मैं कहता हूँ कि जी मुझे बहुत ज़ोर से प्रोडक्ट फाउंडर बनना है, ठीक है। तो वेयर डू आई स्टार्ट? सबसे पहले मैंने क्या करा? बिकॉज एक बड़ी फेमस सेइंग भी है, आइडियाज आर नथिंग, एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। Yeah. ठीक है, एंड यू प्रॉब्ली एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ एज वेल। सबसे पहले तो ये है कि उसको एक थोड़ी सी मार्केट रिसर्च करनी चाहिए कि ये एक ऐसा आइडिया तो नहीं है जिसके ऊपर ऑलरेडी किसी ने भी काम नहीं किया हुआ। अगर किसी ने काम नहीं किया हुआ तो आई बिलीव ये अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। आई बिलीव बिल्डिंग अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी इज लाइक हैविंग अ डेथ लाइक एक्सपीरियंस। जो तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है जिसको लोग इग्नोर करते हैं, वो है कि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी प्रोडक्ट को आपने मार्केट कैसे करना है और इसको सेल कैसे करना है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज 70% ऑफ क्या कहते हैं बिल्डिंग अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट। क्या ये यूज़ करके फार्मूला कैन आई गेट टू 100 पेड कस्टमर्स? मुझे एक अभी बहुत अलार्मिंग स्टैट बताया मेरी टीम ने, बहुत दुख हुआ मुझे सुन के, और वो ये है कि रफली 70% लोग वीडियोस तो देखते हैं हमारी लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो यार मुफ्त है, प्लीज़ कर दें, उससे बड़ा फ़ायदा होता है, उससे हमारे कंटेंट की रीच बढ़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा सीरियस गेस्ट और अच्छे गेस्ट हम शो पे लेके आ सकते हैं। तो इफ़ द चैनल इज़ एवर हेल्प यू तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द अहमद ज़ुबैर शो। आज की एपिसोड में हम आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आंसर करेंगे कि यार पाकिस्तान में सारे लोग सर्विसेज की बात करते रहते हैं, सर्विसेज कंपनी, टेक कंपनी, सर्विसेज कंपनी से सिनोनिमस ही हो गया हुआ है। तो प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट कंपनी कैसे बनाते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च कैसे करते हैं, प्रोडक्ट की सेल्स कैसे लेके आते हैं। तो उन सारी बातों का जवाब देने के लिए हमारे पास एक दफ़ा फिर उस्मान भट्ट हैं, जिन्होंने माशाल्लाह अमेजिंग कंपनी दैट ही इज़ बिल्ट, he's doing north of roughly $3 million in annual recurring revenue। तो उनके साथ बैठते हैं और ब्रेनस्टॉर्म करते हैं एक कोई भी प्रोडक्ट राइट फ्रॉम डे वन अप अंटिल लॉन्चिंग इट टू प्रोडक्शन एंड देन गेटिंग द फर्स्ट 10 पेड कस्टमर्स। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड जी। ज़बरदस्त, ग्रेट टू हैव यू हियर अगेन। उस्मान भाई, आई वांट टू कीप दिस एज अ वेरी काइंड ऑफ लाइक अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, ठीक है। लेट से मैं आपके पास आया हूँ एज अ फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट फाउंडर आया हूँ मैं आपके पास, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। नाउ आई विल ट्राई टू पिक योर ब्रेन ऑन के शुरू से लेके एंड तक प्रोडक्ट को कैसे लेके जाऊँ, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव मी, ठीक है। सो लेट्स से मैं कहता हूँ कि जी मुझे बहुत ज़ोर से प्रोडक्ट फाउंडर बनना है, ठीक है। तो वेयर डू आई स्टार्ट? सबसे पहले मैंने क्या करना है? श्योर, ग्रेट क्वेश्चन जी। मेरे ख्याल में विल टेक वन स्टेप बैक। आई बिलीव जब भी आपने प्रोडक्ट बनानी होती है उसके कुछ प्री रैक्स होते हैं, तो वी कैन टॉक अबाउट इट फॉर फ्यू मिनट्स एंड देन जंप ऑन टू द आइडिया स्टेज। अच्छा, मेरे ख्याल में जब भी आपने किसी सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनानी है उसके लिए ये है कि आपने किसी प्रोडक्ट कंपनी में थोड़ी देर काम किया हो ताकि आपको सारे प्रोसेसेस का उसका आइडिया हो कि अच्छा प्रोडक्ट मैनेजमेंट कैसे होती है, क्यूए कैसे होता है, सेल्स कैसे होती हैं, मार्केटिंग कैसे होती हैं, आप लोग प्रोडक्ट के लिए किस तरह के लोगों को आप टैलेंट को किस तरह से हायर करते हैं, तो थिंग्स लाइक दैट। तो आई गेस लेट्स से आपने उधर 12 से 15 महीने उधर लगाए हैं और आपको पता चल गया कि काइंड ऑफ एक अच्छा आइडिया हो गया कि यार किस तरह से प्रोडक्ट बनती है। उसके अलावा ये है कि आपके पास एक रनवे भी होना चाहिए कि ये नहीं, क्योंकि सर्विसेज कंपनी में तो ये है कि आप जब कोई भी सर्विस प्रोवाइड करना शुरू करते हैं तो उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए होता, बट प्रोडक्ट जब आप बनाते हैं तो उसके रेवेन्यू जनरेट करते हुए थोड़ा टाइम लगता है। तो आपके पास एक थोड़े से पैसे होने चाहिए या काफ़ी पैसे होने चाहिए, जिसमें ये है कि आई वुड से कि कम से कम 20-30 हज़ार डॉलर आपके पास हों, ताकि आपको पता हो कि अच्छा लेट्स से पहले अगर 6 महीने, साल, 18 महीने तक कोई कस्टमर नहीं आता तो आई विल बी एबल टू सपोर्ट माई ऑपरेशंस, या जब तक मैं ब्रेक इवन नहीं करता तो मुझे कुछ ना कुछ मेरे पास होगा। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड अच्छा, मेरा क्वेश्चन मैं सॉरी, मैं आपकी बात में इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आई 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 वुड आइडियली लव कि हम इस कन्वर्सेशन को ना बिल्कुल लो बैरियर टू एंट्री रखें। लाइक लेट्स से डू यू थिंक एक माइक्रो साइज बनाने के लिए भी यही प्री रिक्विजिट्स होंगे ज़रूरी, या अगर मैं कहता यार कि मुझे सिर्फ एक ऐसी प्रोडक्ट बनानी है जिसको मैं 100 पेइंग कस्टमर्स हो, बस मेरा गोल ही है, मुझे हाइपर स्केल नहीं करना, मुझे दुनिया नहीं बदलनी, मुझे सिर्फ एक माइक्रो साइज बनानी है, उसके भी प्री रिक्विजिट्स होते हैं? अब मैं तो यानी मैंने माइक्रो साइज के ऊपर भी थोड़ा सा काम किया था, बट क्यों नहीं बदलनी यार, क्या कहते हैं, क्यों नहीं लोग जो है बड़ा सोचते। आई बिलीव पाकिस्तान में एक चैलेंज ये भी है कि हम लोगों की सोच बहुत छोटी होती है।
तो सबसे पहले तो ये अगर आपने SaaS बनाना है तो सोच बड़ी होनी चाहिए, क्या कहते हैं, क्योंकि आपकी जब सोच ही होगी कि आपने 100 कस्टमर्स लेके आने, तो प्रॉब्ली यू विल एंड अप एक्वायरिंग 10 कस्टमर्स, एंड इतनी ज़्यादा मेहनत आपने 10 कस्टमर्स के लिए करनी है, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ क्या कहते हैं बिल्डिंग दैट प्रोडक्ट। क्योंकि ये है कि प्रोडक्ट आप कोई भी बनाएंगे उसको 100 कस्टमर्स तक लेके जाते हुए, आई बिलीव बिल्डिंग अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी इज़ लाइक हैविंग अ डेथ लाइक एक्सपीरियंस। अच्छा। क्योंकि इसमें ये है कि यू नेवर हैविंग अ गुड डे, इधर यू हैविंग द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ, और प्रॉब्ली आप यानी इस पॉडकास्ट पे आने लगे हैं और उसके बाद ये है कि कोई कस्टमर की आपको कॉल आ जाएगी, दे आर हैविंग एन इशू एंड देन यू हैव टू सॉल्व दैट। तो आई बिलीव पीपल शुड एम हायर, बट जैसे उसमें मैंने 2 पॉइंट बताए कि आपको एक तो यानी ये है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रेलेवेंट डोमेन, और उसके अलावा ये है कि आपके पास रनवे होना चाहिए। जो तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है जिसको लोग इग्नोर करते हैं, वो है कि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी प्रोडक्ट को आपने मार्केट कैसे करना है और इसको सेल कैसे करना है। क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा फ्रीलांसर्स हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, क्वालिटी उनकी जैसे भी है बट वो एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको कोई ना कोई बंदा मिल जाएगा कि आप उसके प्रोडक्ट को बना लेंगे, बट आप नॉर्मली जो भी इधर प्रोडक्ट बनाते हैं वो एक ट्रेडिशनल राउट लेते हैं कि अच्छा यार हम आउटबाउंड करेंगे या फिर हम पेड मार्केटिंग करेंगे, और प्रोडक्ट बनाने से पहले आपने उसकी GTM के बारे में भी सोचना है कि यार अच्छा मैंने प्रोडक्ट तो बना ली, मैं इसको लेट्स से कस्टमर कैसे एक्वायर करूँगा या मैं इसको सेल कैसे करूँगा, एंड विल टॉक अबाउट इट। ठीक है। आपने दूसरी बात जो की है ना, ये 20 से 30,000 डॉलर वाली, ये तो डोंट यू थिंक कि इससे तो बहुत ज़्यादा लोग डिस्क्वालीफाई हो गए? इतने कितने रह गए होंगे पीछे लोग पाकिस्तान में जिनके पास $30,000 टू स्पेयर होते हैं या सेविंग में है, विच दे आर हैप्पी टू इन्वेस्ट इन अ प्रोडक्ट? तो फिर इन द एब्सेंस ऑफ दैट मनी कोई ऐसा तरीका बता दें कि वहाँ तक कैसे पहुँचे पहले? बिल्कुल, हाँ जी, ग्रेट क्वेश्चन। उसमें ये है कि जब आप किसी प्रोडक्ट कंपनी के साथ काम स्टार्ट कर रहे होते हैं, आप अपनी कोई स्किल एक्वायर करें कि लेट्स से इफ़ यू आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो ट्राई टू बी ग्रेट एट व्हाट यू डू, एंड वंस यू आर ग्रेट एट व्हाट यू डू यू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। और फ्रीलांसिंग के बारे में आई एम श्योर यू टॉक अबाउट इट लॉट। आप वो फ्रीलांसिंग करके आप कोशिश करें कि अपने पैसे सेव करना शुरू करें। आपके पास ये है कि आपके हो गए हर महीने मैंने 1,000 से $2,000 सेव करने हैं, क्योंकि जब आपको एक दफ़ा सेव करने की आदत, क्योंकि बिज़नेस में कैश फ्लो मैनेजमेंट भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको जब वो सेव आप खुद अपने पैसे करोगे और जब आपके अपने पैसे खुद लग रहे होंगे ना उस बिज़नेस में, तो आपको उसकी कदर होगी। एक पाकिस्तान में यानी पाकिस्तान और पूरी दुनिया में ये है कि अच्छा आई विल हैव एन आइडिया एंड देन आई विल रीच आउट टू एन इन्वेस्टर, और वो मुझे पैसे यानी उसके दे देगा और मैं यानी प्रोडक्ट बना लूँगा। और बट अब द लैंडस्केप हैज़ चेंज अ लॉट, मैक्रो इकोनॉमिक्स कंडीशन जो हैं वो पूरी दुनिया में चेंज हो गई हैं। दे आर ऑल्सो आस्किंग कि यार आपके बिज़नेस में अभी ट्रैक्शन क्या है, आपके पास कोई पेइंग कस्टमर्स हैं या नहीं हैं, या हाउ यू गोइंग टू एग्जिट दिस बिजनेस, हमें पैसे कैसे मिलेंगे। तो दे आर आस्किंग ऑल द राइट क्वेश्चंस। तो इन्वेस्टमेंट को तो आप भूल ही जाए ना, क्योंकि आजकल के लैंडस्केप में, हाँ। जितना टाइम आपने इन्वेस्टमेंट रेज करने में लगाने हैं, उतना टाइम अगर आप प्रोडक्ट बनाने में, अच्छे कस्टमर्स एक्वायर करने में, अच्छी सर्विस देने में लगाएंगे, आई बिलीव यू हैव अ लॉट बेटर चांस टू सक्सीड। तो हम यानी ये एक पर्सोना डेवलप कर लेते हैं कि यार आपको प्रोडक्ट बनानी कब चाहिए। यानी आपको एक आइडिया आ गया, दैट इज़ ग्रेट, बिकॉज एक बड़ी फेमस सेइंग भी है, आइडियाज़ आर नथिंग, एग्जीक्यूशन इज़ एवरीथिंग। Yeah. ठीक है, एंड यू प्रॉब्ली एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ एज वेल। Sure. तो हम एक पर्सोना बना लेते हैं कि एक ऐसा टीम मेंबर जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या लेट्स से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और उसको एक आइडिया आ गया और वो 3-4 साल से एक कंपनी में जॉब कर रहा है और उसके पास लेट्स से थोड़ी सेविंग है। अब उसको एक आइडिया आ गया, नाउ ही वांट्स टू गो एंड डेवलप दैट प्रोडक्ट। तो उसके यानी सबसे पहले तो ये है कि उसको एक थोड़ी सी मार्केट रिसर्च करनी चाहिए कि ये एक ऐसा आइडिया तो नहीं है जिसके ऊपर ऑलरेडी किसी ने भी काम नहीं किया हुआ। अगर किसी ने काम नहीं किया हुआ तो आई बिलीव ये अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है, क्योंकि इसमें चांसेस जो हैं फेल होने के काफ़ी ज़्यादा हैं। क्योंकि ये है कि जब आप कोई चीज़ लॉन्च करते हैं तो आपको मार्केट डेवलप करनी पड़ती है, पर कई दफ़ा ये भी अच्छा होता है कि मार्केट डेवलप है, आपने जाके यानी क्या कहते हैं सिर्फ इसमें आपने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, यू ऑफर अ कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन और अच्छी सर्विस दें तो आप कस्टमर, जैसे अब AI चिप्स हैं, अगर आप 15 साल पहले बना के लॉन्च करते
तो मे भी उसकी मार्केट इतनी ज़्यादा नहीं थी। पर अब ये है कि मेरे ख्याल में जो सबसे ज़्यादा AI रेवोल्यूशन से पैसे कमा रहे हैं वो एनवीडिया और ओपन AI वाले कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी स्टार्टअप्स उसके ऊपर यानी बनाएंगे मे बी 80% विल फेल, बट ये लोग सही पैसे कमाएंगे। Yeah. तो दैट एनीवेज, तो सॉरी थोड़ा टॉपिक से हट गया, बट ये है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है आपको एक आइडिया आ गया, अब आपने ये कोई भी काम अकेले नहीं करना चाहिए, ठीक है? यानी ये है कि आपको अपने साथ ऐसे लोगों को करना है जो अपनी जॉब से यानी वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ उखाड़ना चाह रहा है, ठीक है? और आइडली अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और आप एक चीते सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आपको एक ऐसा बंदा चाहिए मेरी तरह का जो कि मार्केटिंग और सेल्स के जिसका बैकग्राउंड हो, ताकि वो जो है आपका एक बंदा जो है वो सॉफ्टवेयर अच्छा बनाए, दूसरा बंदा उसको सेल्स और बेच मार्केटिंग कर सके। सके, और तीसरा बंदा जो आपको एक चाहिए होगा जो पैसों को किसी हिंदू या जियो की तरह यानी रखे, उसे पता हो कि यार मैंने जो है पैसे जो हैं सही तरह से खर्च करने हैं। क्योंकि लेट्स से इफ़ यू सी a Jew or an Indian, mostly let's say if they make a lot of money, they'll probably retain the same lifestyle, which is great. Whereas अगर पाकिस्तान में देखें किसी के पास ज़्यादा पैसे आ जाएं तो फ़ौरन घर अच्छा सा ले लेते हैं या गाड़ी चेंज करते हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो आपको लेट्स से आप 3-4 आप लोगों ने टीम बना ली, शुरू में आपके पास लेट्स से, और ये प्री एवरीथिंग है, अभी हमने शुरू भी नहीं किया कुछ भी, राइट? ये उससे पहले के ये सारे स्टेप्स हैं। बिल्कुल करेक्ट। क्योंकि देखें जी, आपके पास जब तक आपको आइडिया नहीं होगा ना कि आपने चीज़ बेचनी कैसे है या उसकी सेल्स कैसे करनी है, आप जैसी मर्जी प्रोडक्ट बना लें, चांसेस आर के आप जो है ना यानी आपके फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। जितने अच्छे आप अपने लोगों, आपने सबसे पहले अपना आइडिया किसी 1-2 बंदों को बेचना है कि यार आओ मुझे ज्वाइन करो और आओ हम मिलके काम करते हैं, इस आइडिया में ये पोटेंशियल है। और जितनी अच्छी आपकी फाउंडेशन होगी उतना ही आप आगे जाके आपके चांसेस टू सक्सीड बढ़ सकते हैं। अगर आप वो आइडिया अपने को फाउंडर्स को ही नहीं बेच सक रहे तो आप मार्केट को शायद बहुत मुश्किल हो बेचना, राइट? येस एंड नो, हाँ। अच्छा। बट ये है कि यानी आपकी रेजिलियंस भी बड़ी यानी करती है कि आप कितने ज़्यादा यानी आपको है कि यार कई लोग बड़े इस तरह के होते हैं कि वो जाके उन्हें यानी कि लेट्स से कोई नो करता है तो उसके बाद कहते हैं अच्छा यार मैं इसको कुछ अचीव करके दिखाऊंगा अपनी लाइफ के अंदर। बट इट्स गुड कि आप अपनी सॉलिड टीम बनाएं जिसको ये पता है कि मैंने सेल्स कैसे करनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है। इफ़ आई अंडरस्टैंड करेक्टली आप कह रहे हैं कि ये 3 लोग चाहिए और ये 3 के 3 लोग हल्की आंच पे प्रोडक्ट नहीं बन सकती। आप कह रहे हैं कि ऑल इन जाके क्रेजी जो 3 लोग भी आपको वही चाहिए जो ज़िंदगी में कुछ उखाड़ना चाहते हैं, तो उन्हीं लोगों से बन सकती है प्रोडक्ट। हल्की आंच पे बिल्कुल प्रोडक्ट बन सकती है। उसमें अच्छा। इस तरह से है जनाब के आपके पास लोग होने चाहिए पहले, और आप ज़रूरी नहीं कि आप यू गो ऑल इन फ्रॉम डे वन। आप ये है कि उसमें पहले अपनी जॉब करते रहें और साथ साथ आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर काम करें और फ्रीलांस भी कर रहे हो, ताकि ये है कि आपको पैसे भी आ रहे हैं, आप प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, आप वैलिडेशन कर रहे हैं, बट आपका ये लाजमी तीनों का विजन हो कि यार अपनी इस एक्टिविटी को टाइम बॉक्स लाजमी करें कि यार मैंने 6 महीने में इसकी MVP लॉन्च करनी है, मैं उसके 6 महीने बाद मेरे पास इतने पेइंग कस्टमर्स होने चाहिए, उसके बाद अगले 12 महीने में यानी लेट्स से हमने अपना इतना बिजनेस कर लेना है कि हम तीनों जॉब्स को छोड़ के करें। यानी जो भी आपकी टाइमलाइन है आप वो अपने आप को टाइम बॉक्स लाजमी करें, क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो कहते हो अच्छा यार यानी आई वांट टू वर्क ऑन एन आइडिया, और ताकि आपको पता हो अच्छा यार ये चीज़ अगर नहीं चाह रही तो मैं तब मैं यानी Time to कट shut ऑफ it कर down. दूंगा या मैं I'll see के व्हाट आई हैव टू डू। ठीक है, ऑलराइट। और इस पॉइंट ठीक है, लेट्स से कि हाइपोथेटिकली मैंने वो 2-3 लोगों को कन्विंस कर लिया अपने साथ, तो हाउ डू आई गेट एन आइडिया? आइडिया तक पहुंचना कैसे है? बिल्कुल। व्हाट इज़ योर प्रोसेस? लेट्स से मैं आपको आगे कहता हूँ कि आई विल एक्सप्लेन टू यू कि मेरा क्या तरीका है आइडियाज़ Sure. का, ऑल्दो आई हैव ज़ीरो एक्सपीरियंस इन प्रोडक्ट, लेकिन मैंने जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, एंड यू टेल मी कि उसमें क्या गलतियाँ हैं, ठीक है? सो जितना मैंने पढ़ा है, पॉल ग्राम का ऐसे है हाउ टू गेट स्टार्टअप आइडिया, उसमें वो यही कहता है कि यार के आइडिया नहीं ढूंढते, प्रॉब्लम ढूंढते हैं, एंड यू हैव टू बी द काइंड ऑफ पर्सन जिसकी ना एक आई हो प्रॉब्लम्स के लिए, कि आपको हर जगह नज़र आ रहा हो कि किसको क्या प्रॉब्लम हो रही है और वो प्रॉब्लम कितनी अर्जेंट है, वो प्रॉब्लम कितनी फ्रीक्वेंट है, और वो प्रॉब्लम की पेन कितनी ज़्यादा है। तो वंस यू डू दैट तो आपको प्रॉब्लम्स नज़र आनी शुरू हो जाए। फिर आई थिंक देयर इज़ ऑल्सो दिस पार्ट विच सेज़ कि अगर वो प्रॉब्लम आपको खुद आती है तो इट इज़ ग्रेट, क्योंकि यू नो कि वो प्रॉब्लम कितनी सवेयर है।
तो मेरी तो इतनी सी नॉलेज है इसके अंदर, तो हाउ डू यू evaluate आइडियाज़ या कम अप विद आइडियाज़? बिल्कुल, आई मीन इफ पॉल इज सेइंग दैट तो ऑब्वियसली यानी बिल्कुल सही कह रहे होंगे। और इसी तरह है कि यानी जो फाउंडर्स के अंदर एक चीज़ होती है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट, कि उनको वो यानी वो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में बड़े अच्छे होते हैं कि यार उन्हें यानी हर वक्त तो देख रहे होते हैं कि अच्छा यार हाँ मैं यानी अच्छा ये चीज़ कर रहे हैं तो इसको मैं किस तरह से बेहतर कर सकता हूँ। ठीक है, बट आई गेस दैट कैन बैकफायर एज वेल। मे बी यूल पिक एन आइडिया, पिक अ प्रॉब्लम जो कि इट्स नॉट लार्ज इनफ। तो आपने लेट्स से आपको कोई भी प्रॉब्लम मिली है, आप उसको देखें यार ये कितनी यानी कितने ज़्यादा लोग इसको करते हैं। इसमें मैं हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि आप निश में काम करें। निश एक ऐसी चीज़ है जिसमें ये है कि आपका कंपटीशन कम है। जैसे हमने एक रिपेयर शॉप्स के लिए पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, बट हम सेल फोन रिपेयर शॉप्स के लिए काम कर रहे हैं। तो दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिपेयर शॉप्स। कंप्यूटर रिपेयर भी होती हैं, ज्वेलरी रिपेयर भी होती हैं, वॉच रिपेयर होती है, पावर टूल रिपेयर है, ड्रोन रिपेयर है, बट हमने सिर्फ सेल फोन रिपेयर के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, ताकि आप उसमें स्पेशलाइज करते हैं, उसमें कंपटीशन आपका कम होता है। तो यानी कि POS systems, shop POS systems, repair shop POS systems, and then mobile repair shops POS systems, तो kind of fourth layer पे आप हैं बिल्कुल, अभी। तो हमने सिर्फ सेलफोन रिपेयर, अब यूएस के अंदर सिर्फ 16,000 रिपेयर शॉप्स हैं जो कि सेलफोन ऑफर करती हैं, या मे बी इससे भी कम है। 16,000? तो हमने सिर्फ उनके लिए यानी अपना सिस्टम बनाया है। तो आप ये है कि अगर उसमें आपका हो कि अच्छा यार लेट्स से नॉर्मली करते हैं लोग यानी हॉरिजॉन्टल जाते हैं, और इसमें ये है कि वो अपना मार्केट उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपने एक टीम बना ली है, आपको एक आइडिया है या आप आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आप उसमें ये है कि अपनी मार्केट रिसर्च ज़रूर करें कि अच्छा लेट्स से अभी इसमें कोई और काम कर रहा है, उन लोगों ने कितनी फंडिंग ली हुई है, और उनके कितने कस्टमर्स हैं। अगर और वो आइडली निश में होने चाहिए कि अगर आप कोई एक जनरल प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये है कि उसमें ये है कि आपको कस्टमर एक्वायर करना बहुत मुश्किल होगा उसके लिए। ऑर्गेनिकली अपनी वेबसाइट को रैंक करना बहुत मुश्किल होगा उसके लिए। अच्छा, तो मेरे ख्याल में एज लॉन्ग एज यू आर 2 people इन द कंपनी, यू कैन गेट टू प्रॉफिटेबिलिटी इन 1 to 2 years। अब वो उसके बाद बात करते हैं कि किस तरह से कर सकते हो आप। ठीक है, आइडिया में आपने बता दिया कि निच में जाना है, बिल्कुल। और निच में वो बड़ा बड़ा लाइक डेलिकेट बैलेंस है ना, कि ये इतना नैरो भी नहीं चले जाना कि उधर हो ही 100 लोग जैसे आपने पहले बताया। तो वो बैलेंस कैसे फाइंड करते हैं? अच्छा, उसमें ये करना है, सबसे पहले तो आपने पाकिस्तान की कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करनी। ये बिल्कुल सही बात है। तो उसमें रीज़न ये है कि हम एक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, और इसमें ये है कि पाकिस्तान में लेट्स से आप कोई यानी सॉफ्टवेयर बना लेंगे। अब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी है वो 4-5 लाख रुपए, डिपेंडिंग ऑन वो कौन से टेक स्टैक पे काम कर रहे हैं। पर आप किसी यानी अगर किसी कंपनी के पास जाओगे, वो कहेगा यार मुझे 25,000 रुपये का एक वन टाइम फ़ी पे दे दो। ठीक है, बाइंग साइकिल लंबा है, और यानी नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी कंपनीज हु आर ऑफरिंग देयर सर्विसेज टू पाकिस्तान। बट अच्छा, एक और डिलेमा ये होता है, वो कहते हैं हम प्रोडक्ट पाकिस्तान के लिए बनाएंगे और बाद में हम इंटरनेशनल कर देंगे। यू हैव टू गो इंटरनेशनल फ्रॉम डे वन, अदरवाइज आपने पाकिस्तान से कितनी ज़्यादा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स देखी हैं जो पाकिस्तान में बना के बाहर जा सकें। तो आपको शुरू से क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए। अच्छा, अब यानी ये है कि आपने ये किस तरह से देखना है कि यानी कौन सी निश को आपने पकड़ना है, और उसके ऊपर तो आप अगेन यानी देखें लेट्स से और इस आइडिया पे जिस पे हम बात करेंगे वो ये है कि आपने ऑर्गेनिकली अपने बिजनेस को ग्रो करना है, जिसमें ये है कि इफ़ लेट्स से इफ़ आई वांट टू फाइंड समथिंग ऑनलाइन, आई गो टू गूगल एंड सर्च फॉर इट, राइट। या अगर वो कोई फिजिकल प्रोडक्ट है तो मैं अमेज़ॉन पे जाता हूँ उसको सर्च करने के लिए, मैं यूएस में हूँ। तो आप जब कोई चीज़ आप ढूंढ रहे होते तो आप ऑनलाइन जाते हो, राइट। तो उसमें ये है कि आपने एक ऐसे आइडिया पे काम करना है जिसको लेट्स से लोग सर्च करें और उसके ऊपर यानी आप पहले पेज पे रैंक कर सकें, और उसके ऊपर इतना कंपटीशन ना हो, ताकि आपको इसके ऊपर हो कि अच्छा लेट्स से अगर मैं ऑर्गेनिकली 3 से 6 महीने इसके ऊपर काम करूँगा, मैं कंटेंट क्रिएट करूँगा, और उसके ऊपर हम मार्केटिंग के ऊपर बात भी करेंगे किस तरह से करना है आपने, तो मैं ऑर्गेनिकली इसके ऊपर रैंक कर सकता हूँ। तो आपने देखना है कि लेट्स से यूएस में इससे रेलेवेंट लेट्स से मैं एक टूल बनाना चाहता हूँ जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ के लिए, लॉयर्स के लिए, या लेट्स से हॉस्पिटल्स के लिए है। अब आप देखोगे अच्छा यार हॉस्पिटल्स अभी कितने जो हैं यूएस में एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, उसमें लेट्स से अभी वो प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व करते हैं, कौन सी कंपनीज़ को यूज़ कर रहे हैं, उन कंपनीज़ में क्या चैलेंजेस हैं। ठीक है, अगर मैं गूगल पे जाके सर्च करता हूँ
कितनी सर्च रिजल्ट्स हैं उससे रेलेवेंट, और कौन कौन से कंपटीशन है, उनके कितने एम्प्लॉयज़ हैं, और आप इस तरह पूरी मार्केट रिसर्च करें। तो और इसके डिफरेंट टूल हैं। अगर आपने एसईओ से रेलेवेंट यानी करनी है तो SEM रश एक टूल है, Ahref टूल है जिसके थ्रू आप यानी ये सारा कर सकते हो आप। ठीक है, मॉज भी है मेरे ख्याल से। मॉज के भी टूल, देयर आर लॉट ऑफ टूल्स ठीक जो है। आपको यानी काफ़ी नॉलेज देते हैं। या गूगल का अपना टूल है, कीवर्ड टूल है, जो आपको बताता है किसी भी कीवर्ड से रेलेवेंट ट्रैफिक है। या फिर डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, कैप्टेरा है, या G2 टूल है कि आप उधर से उस इंडस्ट्री से रेलेवेंट देख सकते हो कि कौन कौन सी कंपनीज काम कर रही हैं। तो अब आई गेस मार्केट रिसर्च काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपने मार्केट रिसर्च कर ली, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि यार कोई टूल आपने करना है, एंड देन यानी यू लुक एट के अच्छा यार वो प्रोडक्ट कैसे बनाई हुई है उन्होंने, और ट्राई टू डू अ बेटर जॉब ओवर देयर। साइन अप फॉर देयर प्रोडक्ट, यूज इट एंड सी, राइट? बिल्कुल। जब जैसे जो आपका एक तो आपने साइन अप किया, आपने यूज़ किया उसका, अच्छा जब आपने प्रोडक्ट बना लिया है, एंड विल टॉक मोर अबाउट इट एज वेल, उसके बाद ये है कि अच्छा, आपको अभी जो अभी हम उस स्टेज पे तो Sure, नहीं पहुंचे, राइट? बिल्कुल अभी हम बस कंपेटिटर एनालिसिस एनालिसिस कर कर रहे रहे हैं, हैं। राइट? हाँ, अब ये भी एक काम कर सकते हैं कि एक्ट एज अ यानी प्रॉस्पेक्ट फॉर देम, एंड उनके न्यूज़लेटर के लिए साइन अप कर लें। उसके बाद साइन अप करें, देखें उनकी सेल्स टीम आपको कैसे बेच रही है, और वो किस तरह से दूसरी की प्रोडक्ट की, आप उसे ये भी बताएं अच्छा यार मैं ये कंपेटर की प्रोडक्ट दे रहा हूँ, और वो आपको बताएगा अच्छा इसके अंदर क्या खराबियाँ हैं और आपके अंदर क्या कंपेटिव लैंडस्केप है। तो उधर से आप देख सकते हैं कि यार वो कंपनी सेल कैसे कर रही है, एंड देन दैट कैन बिकम योर प्ले ग्राउंड एज वेल कि अच्छा कि प्ले बुक एज Interesting. वेल कि हाँ। किस तरह से आप कर सकते हो। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ पे बात करते हैं कि आइडिया क्या होना चाहिए, कोई सैम्पल आइडिया के ऊपर बात करते हैं देन। हाँ ठीक है, लेट्स से मैं सोचता हूँ, आई थिंक कि एक तो क्रिएटर इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है इस वक्त, दूसरा गिग इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तीसरा जनरेटिव AI स्पेस हीटेड अप है। तो इन तीनों स्पेस में ही कोई आइडिया सोच लेते हैं, बताएं आप। ओके, हाँ आजकल जैसे लोगों का, अच्छा एक लोगों का ये बड़ा ये नहीं होता है कि यार अच्छा मैं एक ऐसा यानी सैस क्रिएट करना चाहता हूँ जिससे ये है कि मुझे एक पैसिव इनकम आ रही हो, और मैं एक डिजिटल नोमैड बन जाऊँ, और मैं जाके लेट्स से डिफरेंट 5,000 जगह पे 8,000 पर मंथ आ रहे हैं, और बिल्कुल। हाँ, I mean, some people have done that, and it's great for them, happy for them as well. पर मेरे ख्याल में जैसे मैंने पहले कहा था कि यू शुड एम हायर, क्योंकि आपने अल्लाह ताला ने आपको एक दफ़ा दुनिया में भेजा है, तो उसके बाद आगे जाके ऊपर जाके काफ़ी कुट पड़नी है हमें। तो ये है कि यानी कुछ बड़ा सोचे इंसान। एनीवेज, तो उसमें ये है कि लेट्स टॉक अबाउट AI, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी हाइप भी है आजकल, और ये है कि अच्छा ये है कि काफ़ी लोग ये करते हैं कि जब भी कोई नई यानी टेक्नोलॉजी आती है ना, एवरीवन इज़ ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग फॉर इट, वेयर एज विच इज़ नाइस एज वेल, बट उसमें भी ये है कि आपने देखना है कि यार कि वाकई में इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। आपने देखना है कि यार जैसे स्मॉल बिजनेस है उसको क्या यानी चैलेंज है, या एक मिड साइज बिजनेस है उसको क्या चैलेंज है। आपने इंटरप्राइज पे नहीं जाना, क्योंकि देखिए इंटरप्राइज का जो है बाइंग साइकिल ही डिफरेंट होता है। आपने क्या कहते हैं, अगर प्रोडक्ट ही सारी ज़िंदगी यानी $100 $200 वाली बेची है, $500 वाली बेची है, अब इंटरप्राइज ने US के अंदर उसने $50,000 की प्रोडक्ट लेनी है, $1,00,000 की प्रोडक्ट लेनी है, उनके यानी सिक्योरिटी के यानी HIPAA कंप्लायंस है, SOC 1 SOC 2 है, या आपसे सर्टिफिकेशन वो चाहते हैं, और उनके यानी आपकी US में प्रेजेंस होनी चाहिए। अभी रिसेंटली मर्करी ने पाकिस्तानी अकाउंट्स भी बंद कर दिए हैं, Mercury और Wise ने, which is very sad. There's a way around it as well. तो ये है कि ये सारे challenges हैं। तो आपने देखना है कि यार कोई ऐसा मैं प्रोडक्ट बनाऊं जो US में एक जो बहुत ही खूबसूरत बात है वो ये है कि इफ़ समवन लाइक्स योर प्रोडक्ट ना, वो आपसे इतने यानी वो आपको फ़ौरन कहेगा अच्छा यार ये Yes. टेक माई क्रेडिट कार्ड, बिकॉज दे नो कि अगर इफ़ इट विल नॉट वर्क यार मुझे रिफ़ंड मिल जाएगा, मैं अपने क्रेडिट कार्ड कंपनी को कॉल करूँगा और वो मुझे रिफ़ंड दे देगी। तो अब लेट्स से अब AI में एक यानी लेट्स से अब जैसे रिपेयर डेस्क है, हमारा एक नॉलेज बेस है, और उस नॉलेज बेस पे 400 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। इंटरनल नॉलेज बेस है आपका? एक्सटर्नल नॉलेज बेस अच्छा, जो है, एक्सटर्नल है, ठीक है। अब लेट्स से कोई लाइव चैट पे आता है हमारे कस्टमर, अब हमारे उससे पूछता है कि यार मुझे लेट्स से शॉपिफाई की आपकी इंटीग्रेशन कैसे चलती है, और अब हमारा इंटरनल नॉलेज बेस भी है कि जिसमें हमारे डेवलपर्स ने एक वो अपनी टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन की हुई है शॉपिफाई से रेलेवेंट, ठीक है। तो मेरे ख्याल में
जस्ट एज वी मूव फॉरवर्ड, एक चीज़ जो कंपनीज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी अपने स्टाफ की परफॉर्मेंस को ऑगमेंट करने के लिए, वो है कि आपकी इंटरनल जीपीटीज़। और जो GPT-4 की वजह से ये है कि उन्होंने ये बहुत आसान कर दिया है कि किस तरह से आप जीपीटीज़ क्रिएट कर सकते हो। असिस्टेंट्स एंड कस्टम तो जीपीटीज, ठीक है। अच्छा, अब उसमें जैसे एक और थोड़ा सा आइडिया के ऊपर हम बात करते हैं। जैसे हम आउटबाउंड करते हैं, तो आउटबाउंड में क्या होता है कि लेट्स से वी यूज़ फैंटम बस्टर। फैंटम बस्टर से हम ये कर रहे होते हैं कि जो जितने भी रिपेयर शॉप्स हैं, हमने उनके जिप कोड हम डाल के गूगल माई बिजनेस से हम उनके फैंटम बस्टर से उनका डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, और वो फिर जो है वो हमारे फैंटम बस्टर में सारा डाटा आ जाता है, और फिर हम उसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करते हैं। फिर जिनकी वेबसाइट्स होती हैं या लिंक्डइन प्रोफाइल होती हैं, हम उनसे दोबारा फैंटम बस्टर से डाटा को एनरिच करते हैं, क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस का डाटा इतना ज़्यादा क्ले या बाकी टूल्स के ऊपर नहीं होता। अच्छा, और फिर वो हम अपने CRM में ऐड कर देते हैं, और उसके बाद ये है कि हम ईमेल कैंपेन चलाते हैं कि लेट्स से दिस इज अ स्मार्ट फ्रॉम रिपेयर्स, we would like to give you a demo. If you show up on our demo, we'll give you free pizza or $50 Amazon gift card or whatever the campaign. और जो जिसकी लीड स्कोरिंग के मुताबिक जिसका यानी अच्छा स्कोर है, हमारा जो आउटबाउंड का अकाउंट एग्जेक्टिव है, SDR है, उसको कॉल करेगा एंड ट्राई टू बुक अ डेमो विद देम। तो अच्छा, अब ये सारा प्रोसेस हमें बनाते हुए मे बी कपल ऑफ मंथ्स, बट व्हाट इफ अगर आपने एक इस तरह का एक टूल क्रिएट कर दिया जिसमें आउट ऑफ द बॉक्स आप यानी क्या कहते हैं AI के थ्रू आपने यानी डिफरेंट वर्कफ्लोज आपने किए, और वो जाके क्या कहते हैं एंड देन अ पर्सन लाइक मी कैन सेट इट अप इन फ्यू आवर्स। यानी कि आपने ICP अपना बता दें, प्रोस्पेक्ट बता दें, उसकी कुछ एग्जांपल्स दे दें, और ऑफर दे दें कि आप क्या कर रहे हैं, और कॉल टू एक्शन दे दें, और वो सारा कुछ खुद ही एग्जीक्यूट कर दें। बिल्कुल, और वो बैक एंड पे उनकी इंटीग्रेशन आप Zapier के साथ हुई हो, make.com से हुई हो, या आप इंटेग्री जो पाकिस्तानी एक कंपनी है उनसे आपने किया हो, ताकि वो डाटा उधर से जाके फेच करे, और वो जो है ये वर्कफ्लो। और इंटेग्री बाय द वे ये ऑफ़र भी करता है ये सारा कुछ, और उनका वाइट लेबल वर्जन भी है। तो यानी कहने का मकसद ये है कि आप AI को यूज़ करके कोई भी प्रोडक्ट इस तरह के इंटरनल GPTs आप बना सकते हैं। सो लेट्स से आपने लेट्स हम ये आइडिया बिल्ड कर रहे हैं। बिल्कुल, तो हमने एक इंडस्ट्री पिक कर ली कि अब हम 2 इंडस्ट्रीज़ पे भी काम कर सकते हैं। लेट्स से एक जैसे अब रिपेयर डेस्क है, जैसे अब हमने यानी अगर जो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ है, अब तो यानी जो इंटरनल GPTs उन्हें यानी लेट्स से मैं कोई हेल्प डेस्क यूज़ कर रहा हूँ, तो ब्रिक एंड मॉर्टर कंपनीज को भी चाहिए। हाँ, उनको भी चाहिए, और जो यानी एस्टैब्लिश कंपनीज उनको भी चाहिए, यानी हर एक को चाहिए। तो यू थिंक इट्स अ वेरी वाइड निश राइट नाउ, लाइक आपको लगता है नैरो डाउन करने की ज़रूरत है? बिल्कुल करने की ज़रूरत है, अच्छा। क्योंकि अगर आप देखें जी, GPT तो आप चैट GPT से भी बना सकते हैं। फिर हर इंडस्ट्री की अपनी GPT की एक नुआंसेस होंगे कि अच्छा यार, और उसमें उन्हें एक्यूरेसी चाहिए होगी। लेट्स से अगर आप किसी को आपने कर दिया, उसके अंदर डाटा दे दिए, 80% उसमें एक्यूरेसी आ रही है, वो कहेंगे यार हमें 90 या 95% चाहिए डाटा को एनालाइज करने के लिए। क्योंकि पहले OCR टेक्नोलॉजी होती थी जिससे, पर अब वो चैट GPT के थ्रू आप उनको यानी विजन से कहते कर हैं, सकते हैं। और वो उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है और बहुत फास्ट है। OCR जो थी वो स्लो थी। तो हम लेट्स से हम कहते हैं यार जैसे हॉस्पिटल्स भी क्योंकि ज़रा मीडियम आ जाते हैं, हम कहते हैं कोई रेस्टोरेंट्स के इतने ज़्यादा यानी क्या क्वेरीज कहते नहीं हैं, होती थी ज़्यादा, क्वेरीज राइट? नहीं होती, उनके इंटरनल GPTs इतने ज़्यादा नहीं होते। हम कहते हैं हाँ, लेट्स से ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती हैं, फ्रिज वगैरह की डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो आप डॉलेंस है US में, लेट्स से सैमसंग की इलेक्ट्रॉनिक्स का हम कर लेते हैं। ओके लेट्स डू दैट। ओके तो उसके ऊपर अगर हम GPT बिल्ड करते हैं नॉलेज बेस के ऊपर, हम्म वुड दैट बी अ गुड इनफ निश के ऑल कस्टमर सपोर्ट कंपनीज, उससे नीचे आते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट कंपनीज, या और भी हमें नैरो डाउन करने की ज़रूरत है उससे नीचे? I'm trying to think of it as well. मेरे ख्याल में हाँ, यानी हम कह लेते हैं कि यार रिपेयर यानी जैसे रिपेयर प्रोवाइडर्स हैं जो कॉम्प्लेक्स रिपेयर पे काम करते हैं। जो सेलफोन रिपेयर होता है उसका तो यानी बड़ा यानी सिंपल होता है कि
यानी आपने स्क्रीन चेंज करनी है, थिंग्स लाइक दैट। तो यानी जैसे कॉम्प्लेक्स यानी जो होते हैं मैकेनिक्स होते हैं, लेट्स से जैसे हम ऑटो रिपेयर पे बात करते हैं, ऑटो रिपेयर मैकेनिक्स, हाँ तो उसमें पर ऑटो रिपेयर में भी चैलेंज ये है कि अब जो टेक्नीशियन है वो इतने टेक सेवी नहीं होते। ठीक है। क्योंकि मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किए थे पैसे, और उसमें यानी वो उनका टॉर्क चैलेंज में? भी टॉक में, तो उसमें यानी चैलेंज ये होता है कि वो इतने मॉडर्नाइज नहीं होते, तो उनको हाँ। जीपीटी की ज़रूरत नहीं। तो वी नीड somebody who's tech savvy, who has an internal knowledge base and has a good enough customer base. बिल्कुल। तो हम लेट्स से यूएस में जैसे हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं ठीक है। कि यानी अब हॉस्पिटल्स हैं, अब उनका बहुत ज़्यादा उनका यानी उनका डाटा होता है, और उसके ऊपर उन्हें जीपीटी चाहिए होती है ऑब्वियसली, यानी वो सेल्स साइकिल तो आपको बड़ा होगा, बट लेकिन उधर HIPAA कंप्लायंस का भी तो इशू होगा, right? हिपा कंप्लायंस का भी इशू होगा। हाँ, वो बैरियर टू एंट्री है बहुत ज़्यादा। सो ओके, और थोड़ा कर लेते हैं। तो लाइक फॉर एवरीबॉडी हुज लिसनिंग, देखिए काफ़ी मुश्किल होता है टू कम अप विद एन आइडिया व्हिच इज बुलेट प्रूफ फ्रॉम ऑल एंड्स, राइट? बिल्कुल। और अब देखें जैसे, क्योंकि हमें यानी आपको हिपा कंप्लायंस का आइडिया था, अब मैंने कोई आइडिया आपको थ्रो किया, आपने उधर ही आपको पता है, बट अगर लेट्स से आपको आइडिया है और आपने जस्ट इस तरह काम करना शुरू कर दिया है और आपने रिसर्च नहीं की, 6 महीने बाद आपने किया, ओह माय गॉड, यानी क्या कहते हैं, तो इसलिए यू कैन रीच आउट टू समवन एज वेल, जिसमें जो उस डोमेन में एक्सपर्टीज जो हो, इस जिसकी। डोमेन में एक्सपर्टीज है। ठीक है, लेट्स से हम कर देते हैं ये बाइक रिपेयर भी वही, इट्स द सेम। हाउ अबाउट लैपटॉप रिपेयर्स? कॉम्प्लेक्स होगी वो। अब असल में यानी आपने ये भी देखना है कि आपने अगर वो जीपीटी बना भी ली, ठीक है, तो वेदर दे आर गोइंग टू यूज़ इट और नॉट, यानी वेदर दे वांट टू पे फॉर इट और नॉट। एक मेरे पास एक और आइडिया है जिसके ऊपर हम स्टॉक मार्केट के ऊपर करते हैं, क्योंकि इसमें ये है कि ये एक ऐसी प्रोडक्ट है कि जिसमें आपको बहुत B2B भी नहीं है, ये B2C प्ले है। तो डू यू थिंक यानी इसके ऊपर ये ऐसा बिजनेस है कि यार ये माइक्रो सैस है, इसके ऊपर आप श्योर, ठीक है। लेट्स जैसे कि एक जो ये होते हैं माइक्रो स्टॉक ब्रोकर्स जो होते हैं, जो कि विच मेक इट वेरी इजी फॉर यू टू ट्रेड ETFs एंड स्टॉक्स, तो हम उस इंडस्ट्री पे लेट्स से वी थिंक ऑफ कि यार एक नॉलेज बेस के ऊपर चैटबॉट बनाना है। बिल्कुल। तो अच्छा, अब आई हैवंट इन्वेस्टेड इन स्टॉक, आई हैव ओनली इन्वेस्टेड इन सॉफ्टवेयर कंपनीज माई सेल्फ। आई विश आई इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स, बट एनीवेज यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। तो उसमें ये है कि अब स्टॉक्स वाले जो हैं वो किस तरह से यानी वो डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, वो ये कर रहे होते हैं कि दे आर लुकिंग एट पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ दैट कंपनी, और उनके अपने कस्टम एल्गोरिथम्स होते हैं जिसके ऊपर यानी वो उनके पास वो सारे डाटा की एक्सेस होती है, और उनके सॉफ्टवेयर्स के उन्हें बता रहे होते हैं कि यार जो ये कंपनी है उसको यानी ये अच्छा परफॉर्म करेगी। एंड विद द हेल्प ऑफ AI आई गेस आप एक यानी जैसे US में डिफरेंट कंपनीज भी हैं जो ये यानी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं आपको। एक रॉबिनहुड जैसे है जो विच मेक्स वेरी इजी टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स एज वेल। ऑफ कोर्स आइडियाज आर वेरी हार्ड, लाइक एक्चुअली प्रॉब्लम्स आर वेरी हार्ड, जिनको इजीली कोई डिबंक ना कर सके। तो हम ऐसे करते हैं, हमारा एक कस्टमर है, वो एक प्रोडक्ट ऑलरेडी बिल्ड कर रहा है, तो मैं आपको उसका आइडिया दे देता हूँ एंड देन विल ट्राई कि अगर हम कर रहे होते तो कैसे करते। सो व्हाट ही डज इज़ के ही हैज़ दिस एग्रीगेटर ऑफ एनालिटिक्स फ्रॉम ऑल ऑफ द मार्केटिंग चैनल्स, यानी कि फेसबुक एनालिटिक्स, टिकटॉक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, एक्स, यूट्यूब एनालिटिक्स और गूगल एनालिटिक्स और शॉपिफाई, ये उसके कनेक्टर्स हैं। उसके अंदर आप अपने ये सारे के सारे स्टोर्स वॉच से कनेक्ट कर दें एक दफ़ा, और बजाय इसके कि आप सारों पे जाके अलग अलग जाके वो एनालिटिक्स देखें, अपने गोल्स देखें, आपने एक अलग एक्सेल शीट बनाई हो जिसमें आपने गोल्स रखे हैं और आपके पास एक बंदा हो जो हर दफ़ा जाके वीक बाय वीक या मंथ बाय मंथ उनको ट्रैक करता है और फिर रिपोर्ट करता है, वो एक ही प्लेटफॉर्म में ये सारा कुछ हो जाता है। यू कैन ऐड योर टीम एज वेल, आप टीम को कमेंट्स वहाँ पे दे सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, और आप गोल्स भी सेट कर सकते हैं कि लेट्स से हमारा गोल है कि हमने 31 दिसंबर तक लेट्स से हमने 100,000 सब्सक्राइबर्स करने, तो आप इवन वो भी एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर कर सकते हैं। दिस इज़ अ B2B प्रोडक्ट। तो इफ़ यू गॉट दिस आइडिया तो आप क्या करते हैं इसके आगे? नहीं जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट आइडिया। अब देखते हैं कि इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी, चलें, और ठीक मैं है। भी क्या कहते हैं उस क्लाइंट के साथ ये आइडियाज़ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है। आई गेस इसमें जो एक अच्छी चीज़ बहुत है कि यार वो यानी मार्केटिंग एट्रीब्यूशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि लेट्स से अगर आप पेड ऐड भी चला रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा यार मैं कौन से चैनल्स पे मैं पेड ऐड चला रहा हूँ तो उधर से मुझे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। बट जो सबसे प्यारी बात है कि यानी वो शॉपिफाई के स्टोर ओनर्स के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहा है, क्योंकि अब शॉपिफाई के
100,000 ऑफ कस्टमर्स हैं। तो आपने कई दफ़ा ये भी बड़ा अच्छा प्ले होता है कि आप किसी ऐसे बजाय कि आप जाके एक ओपन मार्केट में एक बनाएं, आप किसी एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएट कर लें, यानी जैसे आप सेल्स फोर्स का कोई प्लगइन बना रहे हैं या ओरेकल के साथ बना रहे जिसके पास हैं, ऑलरेडी कस्टमर्स हैं। अच्छा इसका प्रोडक्ट शॉपिफाई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन वो इट्स बेसिकली फॉर एवरी स्मॉल मीडियम बिजनेस जो कि अपने डिजिटल प्रेजेंस रखता है। बिल्कुल। तो उसमें अगर इफ़ आई वाज, यानी क्या कहते हैं, You were doing it. इफ़ आई वाज डूइंग इट, और व्हाट आई वुड डू इज़ आई विल स्टार्ट विद शॉपिफाई। उसकी रीज़न ये है कि शॉपिफाई की एक ऑलरेडी कस्टमर बेस है। मैं अपनी एक ऐप शॉपिफाई पे पब्लिश करूँगा और मैं एक पिक भी कर लूँगा कि यार अच्छा मेरे जो लेट्स से मैं मेन कैटेगरी है वो एक सर्टेन पर्सोना ऑफ कस्टमर होगी, और मैं बाकी सारों के लिए भी मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, उनको भी टारगेट कर रहा हूँ। प्लस शॉपिफाई के कस्टमर्स हैवी, टैक्स हैवी भी हैं। बिल्कुल Right. बिल्कुल। और उसमें ये है कि जैसे अनलाइक वो कॉमर्स दे आर पेइंग फॉर दैट, क्या कहते हैं, और उसमें ये है कि दे हैव लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू टू एक्वायर दोस कस्टमर्स एज वेल। सो आपने लेट्स से आपने कहा कि यार मेरी जो मेन मार्केट है शुरू में, लेट्स से वो क्लॉथिंग स्टोर्स हैं, या लेट्स से ऐसी कंपनीज हैं जो कि शॉपिफाई पे गिफ्ट्स बेचती हैं, कस्टमर्स को गिफ्ट आइटम्स बेचती हैं, तो वट एवर इज़। तो सबसे पहले तो आप ये करोगे, आपने एक ऐप बना ली जो कि बड़े ज़बरदस्त काम करती है। इस पॉइंट पे ऐप बना लेनी है आपने, या अभी थोड़ी और रिसर्च करनी है? आपने एक दो रिसर्च कर ली कि लेट्स से आपने देखा कि यार मार्केट में और कितनी कंपनीज काम कर रही हैं, लेट्स से 5 कंपनीज ऑलरेडी इस पे काम करी, ग्रेट। आपने देखना है अच्छा यार ऑन एवरेज इनका रेवेन्यू क्या है। अगर आप रेवेन्यू देखने के लिए भी डिफरेंट टूल्स हैं, अगर कोई ज़रा कंपनी का साइज़ बड़ा है तो आप जूम इन्फो के थ्रू कर सकते हैं। देन अगर आपने देखना है कि उसने फंडिंग रेस की है या नहीं, आप क्रंच बेस या प्राइस बुक या इस तरह के डिफरेंट टूल्स हैं, उधर से जाके आप या गूगल भी कर लेंगे उस कंपनी का नाम और इसने फंडिंग रेस की है, तो आपको उसका आइडिया हो जाता है। अब बिफोर यू गो एंड स्टार्ट बिल्डिंग द प्रोडक्ट, आप कोशिश करें किसी तरह उसके कस्टमर से बात करें जो उस कंपनी की प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा सा मज़ीद आइडिया हो जाए कंपटीशन के लिहाज से, कि आपको पता चल जाए कि यार अभी वो कितने खुश हैं और किन चीज़ों से वो यानी खुश नहीं है। अच्छा, उसका एक तरीका ये भी होता है कि आप उनके रिव्यूज़ देखना शुरू कर दें कि लेट्स से ट्रस्टपाइलट पे और जितने, या शॉपिफाई की अगर ऐप स्टोर है तो उधर से ही आप देखने लग जाएंगे और क्या चीज़ें उनको नहीं है। अब लेट्स से आपको पता ही नहीं चल रहा कि यार मैं कोई कस्टमर आपको इस तरह से मिल नहीं रहा, यू कैन क्रिएट अ लैंडिंग पेज। आप थीम फोरस से जाके एक लैंडिंग एक वेबसाइट का थीम परचेज़ करें और उसको एक बड़ा खूबसूरत सा, और इसको ऐसे ही शो करें इट्स अ वर्किंग प्रोडक्ट, ठीक है, और $400-500 $1000 लगा के उसके ऊपर एड्स चलाएं और ये कहें कि यार बुक का डेमो, और आपको यानी मैं डेमो दूंगा, और फिर उस तरह कस्टमर्स को यानी कॉल पे लेके आएँ उनसे पहले, क्योंकि जब भी आपकी सेल्स यानी B2B होता है उसमें एक डिफरेंट प्रोसेस होता है। पहली कॉल में आप डिस्कवरी कॉल करते हैं, दूसरी कॉल में आप डेमो देते हैं, तीसरी कॉल में प्राइस नेगोशिएशन करते हैं। तो आपने डिस्कवरी कॉल की एंड देन यू कैन से कि अच्छा यार ओके विल स्केड्यूल अ डेमो विद यू लेटर ऑन, या आप उनकी सेल्स टीम से बात करें, आप उन्हें यानी ट्राई टू लर्न एज मच एज यू कैन बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग द कोड, कि अभी आप कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं, आपको उसमें मसले क्या आ रहे हैं, क्या प्राइस आपका कंसर्न है, क्या कोई फीचर मिसिंग है, इस तरह की सवाल करें। बिल्कुल। तो आप डिस्कवरी में एक बड़ी खूबसूरत बुक है द मॉम टेस्ट, इसमें ये है कि आपको बड़ा सिखाती है कि आपने किस तरह से कस्टमर से सवाल पूछने हैं। सच एन अमेजिंग बुक, बहुत ज़बरदस्त रिकमेंडेशन। तो ये है कि आपने वंस यू हैव डन एवरीथिंग, यानी मार्केट रिसर्च पे हम सबसे ज़्यादा कम टाइम करते हैं, क्योंकि आई बिलीव कि अगर आपने एक सही आइडिया पे थोड़ी अच्छी मार्केट रिसर्च कर ली है, आपने सारा देख लिया कि एक अच्छा ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है, निश है, इसमें तो ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, देन आप हो गए अच्छा यार वंस यू आर फुली सेटिस्फाइड कि आपने, और ये सारा काम आप 2-3 वीक्स में कर सकते हो अगर आप बड़े मोटिवेटेड हो मेरी तरह। तो एंड फॉर एवरीबडी हुज लिसनिंग दे हियर, हम मेरे से 30-35 मिनट मार्क पे हैं इस वक्त, एंड यू विल नोटिस कि अभी तक पहली लाइन ऑफ कोड नहीं लिखा आपने। बिल्कुल, अभी सारा कुछ ड्राइंग बोर्ड पे हो रहा है, एक्सेल शीट्स में हो रहा है और इंटरनेट पे हो रहा है। बिल्कुल राइट। अच्छा, उसमें ये है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज़ 70% ऑफ क्या कहते हैं बिल्डिंग ए सक्सेसफुल प्रोडक्ट। और अब आगे जाके भी यानी जब आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट भी कर रहे होते हैं, सोल्यूशन तो पाकिस्तान में बनाने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, पर जब तक आपको प्रॉब्लम का सही तरह आइडिया ही नहीं होगा, आप सोल्यूशन तो यानी आप जो मर्ज़ी बना लो उसका यूज़ नहीं होगा, ठीक है।
तो आपको जब एक अच्छी तरह आइडिया हो गया कि आप ने क्या बनाना है, तो आप ये देखेंगे यार आपके कंपेटर ने वो क्या चीज़ बनाई हुई है, जस्ट ट्राई टू ऑफर स्लाइटली बेटर यूज़र एक्सपीरियंस, उसे यानी स्लाइटली बेटर प्राइसिंग और बहुत ही अच्छी कमाल किस्म की कस्टमर सर्विस है, ऐसी नहीं जो पाकिस्तान में मिलती है आपको, आप पर ये जैसे बाहर मिलती है, यानी लेट्स से अमेज़ोन से आपने प्रोडक्ट परचेज़ किया है उससे। अच्छा, अब उसमें ये है कि इसकी आपने प्रोडक्ट बना ली, विल नॉट टॉक अबाउट इट, और डू यू वांट टॉक अबाउट के प्रोडक्ट बनाने के क्या तरीके नहीं होते नहीं, हैं? बनाने वाले बहुत लोग हैं, ओके, सर्विसेज कंपनीज तो बहुत ज़्यादा हैं, तो ओके, वो तो श्योर। लेट्स से कि अब वो जो टेक्निकल बंदा था, सो लेट आई थिंक रियल वर्ल्ड में तो ऐसे होगा, आप ये बनाएंगे, आप लैंडिंग पेज बनाएंगे, आप ऐड चलाएंगे, हो सकता है ऐड पे कोई भी ना आए, फिर बिल्कुल। आप उसको फाइन ट्यून करेंगे, फिर आप कहेंगे, आप दोबारा करेंगे, आप फिर भी ना आए, फिर आप कहेंगे अच्छा यार आइडिया चेंज करने की ज़रूरत है, हुँ, यू विल डू दैट। सो ये इटरेटिव प्रोसेस होगा रादर देन कि एक पहली दफ़ा ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, राइट? ओके। सो आपने प्रोडक्ट बना ली। अच्छा, जैसे अब क्योंकि आप 2 लोग हैं, यानी मार्केटिंग और सेल्स वाले का काम है, उसने सेल्स और मार्केटिंग पे काम फ़ोकस करना है, जो डेवलपमेंट वाले का उसने प्रोडक्ट बनानी है। अच्छा, जब वो प्रोडक्ट बना रहा है, आपका काम ये होना चाहिए, आप उसकी मार्केटिंग के ऊपर काम करना शुरू कर दें। अच्छा, मार्केटिंग वाले ने क्या काम करना है? उसने बहुत ज़्यादा काम करना है, और ताकि ये है कि और काफ़ी देर तक काम करते रहना है। वो तब तक वेबसाइट बनाए, उसका कंटेंट लिखे, चैट जीपीटी को आप यूज़ करके आप यानी कंटेंट तो लिख सकते हो, बट ये है कि जितनी अच्छी आपकी कॉपी होगी, यानी जितनी अच्छी आपने शुरू में जो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की होगी ना, वो सारा आपके अब यूज़ हो रही होगी। आपकी कॉपी में हो रहा होगा कि आप उसे बता रहे होगे यार ये प्रॉब्लम्स हैं, ये सोल्यूशन है। और कंटेंट लिखने का एक और बड़ा बड़ा अच्छा तरीका ये होता है कि आप अपने कंपेटर का देखें कंटेंट उसने क्या लिखा है, कि उसने बड़ा अच्छा लिखा होगा, उसको यानी ट्राई टू डू अ बेटर वर्जन ऑफ इट। आप कंपेटर पेजेस बनाएं कि जिसमें ये है कि अच्छा यार ये हमारा कंपेटर ये चीज़ इस तरह से कर रहा है, हम इसको इस तरह से कर रहे हैं। आप उसकी ऑन पेज एसईओ करें। आप फिर ये है कि एसईओ में आप देखें कि आप क्या कहते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर काम करें, जिसमें थोड़ा ये जूम इन करेंगे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे। बिल्कुल लेट्स से जैसे इसी की एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से कि मार्केटिंग एनालिटिक्स है, ये एक बिग टर्म है, इसकी बिल्कुल। लॉन्ग टेल टर्म्स क्या होंगी? अच्छा, अब आप करें मार्केटिंग एनालिटिक्स शॉपिफाई, और इसके मार्केटिंग एनालिटिक्स टूल फॉर शॉपिफाई इन द यूएस, या मार्केटिंग एनालिटिक्स शॉपिफाई फॉर रेस्टोरेंट्स और गिफ्ट शॉप्स, इस तरह करके आप करें। तो उसके ऊपर आप अलहदा आपने लैंडिंग पेजेस बनाए हो, और आपने यानी अपने जो भी पेज बनाया हो उसके अंदर आपने कीवर्ड डेंसिटी मेंटेन रखी हो कि यानी जब भी कोई यानी गूगल का बोर्ड उसके ऊपर करे तो आपने यानी रेलेवेंट कंटेंट उसको उधर मिल रहा हो। आपने ब्लॉग्स बनाए हो, ब्लॉग्स के ऊपर आप कंटेंट कॉन्स्टेंटली डाल रहे हैं कि उससे रेलेवेंट जो भी यानी आपका मेन कीवर्ड्स हैं उससे रेलेवेंट आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं। फिर आप बैकलिंकिंग के ऊपर काम करें। ऑन साइट के ऊपर भी यानी ये है कि हमने थोड़ी सी बात की है, जैसे ये सारी प्रैक्टिसेस ऑन साइट है कि आपने पेज टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये सारी आपने बेस्ट प्रैक्टिसेस की। अच्छा, बैकलिंकिंग पे आप ये करें कि आपने रेलेवेंट वेबसाइट्स जो हैं उनसे बैकलिंक्स लें। ज़रूरी नहीं कि आप टेक क्रंच पे जाएं या लेट्स से फोर्ब्स के ऊपर करें। आप कोशिश करें अपने आप को कई भी फीचर करवाएं, खलीज टाइम है, टेक्नेशिया है, या पे कर दें उनके लिए। उनको थोड़ा बहुत पे करें, बट पे किए बगैर भी आप कर सकते हैं। आप उन्हें कह सकते हैं गेस्ट ब्लॉगिंग करें कि यार मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, आप मुझे बैकलिंक्स मुझे दे देना। तो इसको गेस्ट ब्लॉगिंग करते हैं। तो ये इजी है करना? अगर जिसने एसईओ किया हुआ है उसको आइडिया होता है कि यार किस तरह से ठीक है। आपने बैकलिंकिंग करनी है। अच्छा, वन ऑफ द मिस्टेक्स आई वुड से स्टार्टअप्स डू इज़ कि वो ऑर्गेनिक का राउट लेते ही नहीं है। वो कहते हैं यार हमने आउटबाउंड करनी है। हालांकि आपको शुरू, इसलिए मैं कह रहा हूँ 2 बंदों की टीम होनी चाहिए। एक बंदे को एसईओ का आइडिया हो, या 3 बंदे हो जाए कि एक एसईओ आती हो, दूसरे को सेल्स आती हो, और तीसरा बंदा डेवलपर हो। तो बिल्डर हो। ये आपके यानी ये है। अच्छा, आपने वो ऑफ पेज पे काम करा हो, आपको बैकलिंक्स लेके दे रहा हो गेस्ट ब्लॉगिंग के थ्रू। एक बहुत ही अच्छा तरीका क्या होता है, आप गुरिल्ला मार्केटिंग करें। गुरिल्ला मार्केटिंग ये है कि आपने रेडिट और कोरा के ऊपर जाके आपने एक आपका यानी सवाल पूछने वाला बंदा हो। एक बंदा सवाल पूछ रहा है, दूसरा बंदा उसका जवाब दे रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह से गुरिल्ला मार्केटिंग के थ्रू भी आप ये नहीं कर रहे होते। व्हाट आर द बेस्ट टूल्स फॉर एग्रीगेटिंग मार्केटिंग डेटा? ये सवाल पूछ ले कोई और नीचे जाके आप उसी का जवाब दे दें। बिल्कुल, यानी एग्जैक्टली, या व्हाट आर द बेस्ट, यानी वो अपने आप को उस वो कहे कि आई रन अ गिफ्ट शॉप, आई एम यूजिंग शॉपिफाई। मैं यानी फेसबुक पे एड्स चलाता हूँ और टिकटॉक पे भी चलाता हूँ। तो
तुम लोग क्या यूज़ हाउ कर डू रहे आई हो। कीप ट्रैक ऑफ इट? हाँ, हाउ डू यू कीप, कहेंगे दूसरे बंदे भी आके कहेंगे कि मैं भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, और आप फिर एक और बंदा कि अच्छा यार मैंने इस कंपनी के बारे में सुना है जो कि बड़ा अच्छा काम कर रही है। आप माइक्रो ब्लॉग्स कर सकते हैं। आप देखें कि माइक्रो ब्लॉग्स हैं कि देखें जो इससे रेलिवेंट कंटेंट, यानी जो इन रेडिट और कोरा पे है, आप उसको एक ब्लॉग फॉर्म में दे दें कि अच्छा यार क्या कहते हैं, ये जो है ना वही नॉलेज पकड़ें, उसको जीपीटी में डाल के ट्रांसफॉर्म करें, बेहतर कर लें थोड़ा सा उसे। और बिल्कुल, ये यूट्यूब को, यानी किसी ने यूट्यूब का कंटेंट बनाया हुआ है, उसी को यानी जीपीटी में डाल के उसका ब्लॉग भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो देयर आर लॉट ऑफ वेज टू गो अबाउट इट। अच्छा, फिर आप अपनी वेबसाइट पे एनालिटिक्स इंस्टॉल करें, गूगल एनालिटिक्स करें, ताकि जब आपको ट्रैफिक आ रही हो, आपको पता हो कि आपका कस्टमर जो है किधर जाके ड्रॉप कर रहा है। लेट्स से अक्सर वेबसाइट्स पे क्या होता है कि आपका कस्टमर जो है वो 75% टाइम आपके बैनर से नीचे देखते ही नहीं है, तो आप अपने कंटेंट को रिफ्रेश करें कि यार अच्छा, ताकि ये है कि कस्टमर आपका बाउंस रेट जो है वो कम होना चाहिए। और कौन से पेज, ताकि ये है कि आप ये जब सारे काम आप सही तरह से कर रहे होंगे तो ऑर्गेनिकली आप ये चाहोगे कि कस्टमर आपका आके फ्री ट्रायल स्टार्ट करे आपकी प्रोडक्ट का, और उसके बाद ये है कि वो ऐप को यूज़ करना शुरू करे। तो अच्छा, इसमें ये है कि एनीथिंग यू वांट टू एक्सपैंड ऑन मार्केटिंग, और आई हैव फ्यू मोर आइडियाज़ ऑन इट। बड़ी कॉन्ट्रेरियन अप्रोच। सो अ लॉट ऑफ पीपल दैट आई टॉक टू, उनका तो सीधा ही होता है यार कि वो एड्स लाएंगे और फिर कस्टमर आ जाएंगे। मेरी लाइक बट आई हैव लर्नड, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें वो ये है कि यार द ईजीएस्ट वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज़ टू थ्रो मनी एट द प्रॉब्लम। ठीक है, बट द प्रॉब्लम विद मनी इज गेट्स लिमिटेड, ऑलवेज लिमिटेड। ठीक है, तो वो इट विल रन आउट एनी डे। ठीक है, तो जो आप बता रहे हैं बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है, और आई वुड अज्यूम कि बड़ा लॉन्ग, ये इट इज़ अ सस्टेनेबल एंड लॉन्ग टर्म वे टू डू दिस, राइट? बिल्कुल। जैसे रिपेडेस में हम बात करें तो वी हैव इन बिजनेस फॉर ऑलमोस्ट 10 years अल्हम्दुलिल्लाह। we acquire all of our customers organically. We don't spend money on ads. We started paying money for ads starting this month, यानी हम उसको ज़रा कर रहे हैं, बट बिफोर दैट हमारी सारी ट्रैफिक ऑर्गेनिक होती है, गुरिल्ला मार्केटिंग कर रहे होते हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो अच्छा, ये तो हमने कर ली कि आपने ऑर्गेनिकली कस्टमर्स को किस तरह से करना है, और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत ही अमेजिंग तरीका है जिसके थ्रू आप ये है कि आप एफिलिएट्स को कहते हैं, अगर आप मेरी प्रोडक्ट को बेचेंगे मैं आपको 50% जो है उसका दूंगा। डिफरेंट एफिलिएट के नेटवर्क्स बने हुए हैं। उसका कोई कोई ब्रेड क्रम्स या कुछ थोड़ा सा बता दें उसके बारे में कि अगर किसी ने रिसर्च करनी है तो वो कहाँ जाके या क्या टर्म्स से रिसर्च करे? अभी हमने एफिलिएट मार्केटिंग पे ऑलरेडी मैंने तो हमने डिपेडेस में इतना ज़्यादा काम नहीं किया। आई वाज टॉकिंग टू अ कंपनी जिन्होंने एक सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक टूल बनाया हुआ था, और उन्होंने जैसे एक और तरीका ये भी होता है कि आप जो लेट्स से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं जिस पे आप जाके अपना सैस लाइफ टाइम के लिए सेल कर देते हैं कि अच्छा मेरा $60 का लाइफ टाइम आप ले लो, और फिर आप उसमें अपग्रेड्स बेच सकते हो कि अच्छा यार ये मेरा एक ऐड ऑन आ गया, ये एक ऐड ऑन आ गया, तो आप लेट्स से आपने उसकी फंड रेजिंग भी उधर से कर सकते हो। तो यानी आपने वो वन टाइम लोगों को सेल करके आपने 100, 200, 300 लाइसेंस दे के आपने फंड रेजिंग कर ली, और उसके बाद अपने यानी उन्हीं को फिर आप यानी आप अपडेट सेल कर रहे हो, बट ये है कि आप उसको सपोर्ट दो। तो दैट्स अनदर वे टू गो अबाउट इट एज वेल। एक किसी ने एफिलिएट मार्केटिंग का चैनल एक्सप्लोर करना है तो वो क्या सर्च करे? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। मे बी मैं दोबारा उनसे बात करके पूछूंगा। हाँ ठीक है, सही है। बेसिकली द आइडिया है कि कुछ प्लेटफॉर्म्स होंगे जहाँ पे आप एफिलिएट्स को ऑफर कर सकते हैं, बिल्कुल, और दे कैन जस्ट गेट अ रेवेन्यू शेयर आउट ऑफ व्हाटएवर सेल दे मेक। 100%। यानी इस तरह के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। अभी आई डोंट रिमेंबर फ्रॉम टॉप ऑफ माय हेड, तो ठीक है, आप उसके बाद थोड़ी सी रिसर्च कर लें। लेट्स से मैंने मार्च में हमने डिसाइड कर लिया था कि आइडिया ये हमारा लॉक हो गया है, और मार्च से अप्रैल मई जून एक क्वार्टर लग गया डेवलपर को डेवलप करने में, और एक क्वार्टर के अंदर ये जो सेल्स जो SEO के पे एफर्ट कर रहा है, व्हाट इज़ अ बॉल पार्क नंबर ऑफ द ट्रैफिक दैट दे कैन जनरेट इफ दे डू अ ग्रेट जॉब? लेट्स से वो 2-3 आवर्स पर डे, 4 आवर्स पर डे लगा रहे हैं। अच्छा, बॉल पार्क आइडिया दे सकते हैं? डिपेंड करता है कि कीवर्ड कितने हैं और उसके ऊपर यानी क्या चीज़ है, कीवर्ड के ऊपर कितनी रिसर्चेस कितनी है उसके ऊपर। ठीक है, और आप कितने नंबर ऑफ कितने कीवर्ड्स के ऊपर काम करें आपने अच्छा, अभी इस पर आपने कंपटीशन के ऊपर बात नहीं की कि आपने कंपेटर्स को भी देखना है कि वो किन कीवर्ड्स पे काम करें और वो किन कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं, और आपने भी उन पे रैंक करना है। आपको ऑर्गेनिकली रैंक करते हुए 3 से 6 महीने लग जाते हैं। ठीक है, यानी कुछ कीवर्ड्स के केस, मेन कीवर्ड्स के ऊपर उससे भी ज़्यादा लगते हैं। तो इसीलिए जब वो डेवलपर
आपकी प्रोडक्ट बना रहा है, जो SEO वाला बंदा है और मार्केटिंग वाला बंदा है, उसका काम हो कि भाई वो वेबसाइट को ऑर्गेनिकली रैंक करने पे काम करे। अच्छा, एक तो ये तरीका है कि आपने ऑर्गेनिक वे में कैसे आना है। अच्छा, फिर थोड़ा सा ये है कि आप आउटबाउंड भी कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग को यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम थोड़ी सी बात करते हैं। अब एक बड़ा अच्छा टूल है बिल्ट विद, जिससे आप ये देख सकते हैं कि आपने वेबसाइट किस में बनाई है। तो लेट्स से आप उसमें जाया करते हो, यार अच्छा मतलब ऐसी, और बिल्ट विद की अमेजिंग बात ये है कि वो सिंगल फाउंडर है और मे बी उसका कोई एम्प्लॉय नहीं है, ये शायद एक एम्प्लॉय है, और मे बी दे आर डूइंग $100 million इन रेवेन्यू और समथिंग लाइक दैट। आई हर्ड अबाउट इट समवेयर, नीड टू चेक द फैक्ट्स। तो आप बिल्ट विद पे जाके आप देख सकते हो कि मुझे वो सारी वेबसाइट्स बताओ जो शॉपिफाई यूज़ करती हैं। आप उनसे वो डाटा परचेज़ करते हो और फिर आप उसके ऊपर ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। एक गलती ये करते हैं, हम कहते हैं अच्छा लिंक्डइन नेविगेटर लेते हैं और उधर से यानी कस्टमर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब आप देखें यानी हर एक को लिंक्डइन से ईमेल जा रही हैं। अब आपने देखना है कि यार रेलेवेंस आपको किस तरह से है। उसके अलावा आप डाटा स्क्रैप कर सकते हो गूगल माई बिजनेस से, या डिफरेंट टूल्स हैं हाँ, क्ले से। $30-40 आप अपवर्क पे दे दें किसी को, तो वो आपको स्क्रेप करके दे वो देगा आपको डेटा। हाँ एग्जैक्टली ग्रेट आइडिया। या फाइवर पे आप हाँ। देख सकते हैं कि यार मुझे डाटा वो करके, ये फैंटम बस्टर से आप जो है डाटा स्क्रैप कर सकते हो और फिर उस डाटा को आप एनरिच कर सकते हो यूजिंग अ टूल कॉल्ड क्ले। तो आप उसमें डाल के, अगेन उसकी थोड़ी सी कॉस्ट होती है नॉट अ और लॉट, आपके $30,000 के बजट में हो ही जाएगा बिल्कुल। वो, लेट्स से तो 15 में भी हो जाएगा। हाँ तो आपने यानी क्या कहते हैं उनसे डाटा एनरिच किया और फिर आप ईमेल मार्केटिंग की कैंपेन उन पर चला सकते हो, बड़ी टारगेटेड। आप पहले कुछ कैंपेन, एक ईमेल कैंपेन चलाओ जो 100 बंदों को जा रही हो, उस पर देखें कि किस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, फिर दोबारा से उस पर करें। अच्छा, इसमें जब तक आपने ये काम किया नहीं हुआ तो आपकी लर्निंग कर्व यानी साल 2 साल की होगी, बट अगर आपके को फाउंडर में सारी कैपेबिलिटीज़ हैं तो बाय द टाइम यू आर डेवलपिंग द प्रोडक्ट वो सारे काम यानी करके वो यानी ये सारे टेक स्टैक रेडी करके रखेगा। तो इसलिए आपको थोड़े से पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए आपको ये एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा यानी आप प्रोडक्ट बनाई जा रहे हैं और वो जब लॉन्च हो जाएगी तो आप वो इस पर काम नहीं कर सकेंगे। तो आपके पास यानी आपने ईमेल मार्केटिंग की है, ईमेल मार्केटिंग अभी भी बहुत ही इफेक्टिव टूल है। हाँ, इट टेक्स टाइम, बट यानी आप उधर से भी ली, जब आपको अगेन लेट्स से कोई कस्टमर कहता है ओके आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट, आपने जब डेमो देना है उसे, तो अगर आपने कभी सेल्स की नहीं तो आपको तो ये नहीं होगा कि अच्छा यार मैंने PLG पे काम करना है, कस्टमर आए प्रोडक्ट परचेज करे। PLG इज़ वेरी हार्ड, यानी इन क्या कहते हैं वो PLG वो कंपनीज कर सकती हैं जो कि जिन्होंने यानी जिनकी एक ऐसी प्रोडक्ट है जो काफ़ी देर से यानी कर रहे हैं और देन दे गो टुवर्ड्स PLG। शुरू में आपकी PLG फॉर एवरीबडी हु इज लिसनिंग, इट इज प्रोडक्ट लेड ग्रोथ। बिल्कुल शुरू में होता है FLG, फाउंडर लेड ग्रोथ, यानी फाउंडर ने जो है सारे काम करने हैं, ठीक है। ठीक है, और उसमें यानी उसने सेल्स भी करनी है, उसने मार्केटिंग, तो आपने मल्टीपल हैट्स पहननी है। तो आपने आउटबाउंड को भी देखना है किस तरह से आपने कॉल्स किए बगैर। अच्छा, एक और मिस्टेक क्या करते हैं लोग, आउटबाउंड जो है आउटसोर्स कर देते हैं कि भाई आप हमें लीड जेन करके दें और हम जो है उनके बाद उनको डेमो देंगे। सारे काम आपने खुद करने हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब आप सारे काम खुद करेंगे, जब आपकी कंपनी स्केल कर देगी और आप किसी के लोगों को हायर करेंगे और जब वो काम सही नहीं कर रहे होंगे, आपको पता होगा कि यार मैंने किस तरह से इस चीज़ को करना है। तो अदरवाइज वो आपको 10 चीज़ें बता देंगे कि इस वजह से नहीं हो रहा है, इस वजह से नहीं हो रहा है, एंड यू विल हैव नो क्लू। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो टीम जो है वो सॉलिड हो, उसने काम किए हों या उसको बहुत अच्छा आइडिया हो और वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना भी चाहते हो, और क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता होगा तो तभी उसको इतनी ज़्यादा चीज़ों के बारे में आइडिया होगा। राइट। तो आपने आउटबाउंड के और भी हैं कि यानी आपने लेट्स से, क्योंकि अच्छा सेल्स के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं एंड देन विल गो बैक के अच्छा सेल्स का प्रोसेस ये होता है कि किसी भी यानी आप तब तक यानी क्या कहते हैं सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक आपको कस्टमर को ओवर द फ़ोन बेचना नहीं आता हो, ठीक है। वो बेशक प्रोडक्ट $50 की है, $100 की है, $200 की है, $9-10 की प्रोडक्ट ना बेचें। इतनी मेहनत आपने $9-10 कमाने के लिए करनी है। तो अब जो भी कहते रहें, ये है कि पैसे यानी पैसों की यानी आपको थोड़ी भूख ज़्यादा होनी चाहिए, हंगर होनी चाहिए। अच्छा, उसमें ये है कि सेल्स का प्रोसेस ये होता है कि रिपीट इसमें भी ये है कि कोई भी कस्टमर आता है, इनबाउंड सेल्स की बात करो, एंड दैट्स द यानी क्या कहते हैं अगर आप इस चीज़ को क्रैक कर लें तो ये इस तरह ही है जैसे आप फाइल डाउनलोड करते हैं, इस तरह आप डॉलर्स को डाउनलोड कर रहे होते हैं। बिकॉज वो रिपीटेबल प्रोसेस है। इट्स अ रिपीटेबल प्रोसेस। तो कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आया, उसको आपका कंटेंट पसंद आया, उसने कहा कि उसने गेट अ ट्रायल के ऊपर क्लिक किया। अब आप
उन्हें अपनी ऐप की एक्सेस ना दें, उन्हें कहें ओके समवन विल गेट इन टच विद यू, क्योंकि अगर आपकी ऐप की एक्सेस मिल गई, उसने ऐप यूज़ करके उसे पसंद आई तो परचेज़ कर लेगा, नहीं आई ओके अच्छा यार मैं कोई और ऐप ट्राई करूँ। तो गोल क्या होना चाहिए, जैसे वो गेट फ्री ट्रायल पे क्लिक करे, आपको अच्छा यार समवन विल बी इन टच विद यू, और विद इन 15 मिनट्स का आपका यानी ETA होना चाहिए कि आप उसे यानी यू गिव देम अ कॉल, रिपीट एस में विद इन 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स में 24 आवर्स, 24 ड्यूरिंग 24/7 बिजनेस इस आवर्स तरह का? अच्छा, हम ठीक ये है, नहीं करते हैं कि यानी उनको कॉल चली जाती है। ड्यूरिंग यूएस बिजनेस आवर्स। बिल्कुल, और ठीक जब वो है। कॉल जाती है हम उससे पूछते हैं ओके यार व्हाट सॉफ्टवेयर यू यूजिंग राइट नाउ, व्हाट आर योर चैलेंजेस, एंड वी स्टॉप ओवर देयर। उसके ऊपर वो सारी बातें बताते हैं कि हमें क्या मसले हैं, स्वाय जो उन्हें अपने घर वालों से मसले हैं। तो अब यानी बाहर के लोग बड़े यानी इस चीज़ के बारे में बड़े ओपन होते हैं मेरी तरह। तो फिर हम पूछते हैं अच्छा यार व्हाट पार्ट वेंडर्स यू आर यूजिंग, अच्छा व्हाट इज़ योर बाइंग टाइमलाइन, इज दिस अ बजटेड आइटम, हु इज़ द यू नो आर यू द डिसीजन मेकर, थिंग्स लाइक दैट। और आपको ताकि ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। अच्छा यार वो कहे अच्छा मैं 3 महीने बाद लेना चाह रहा हूँ, तो आप उसको अपनी सेल्स को उस लिहाज से अगर वो कहते हैं कि अच्छा यार आई वांट गो लाइव मे बी आफ्टर 2 वीक्स, तो आप फिर उतनी सेल्स को उस तरह अच्छा उस कॉल के ऊपर हम डेमो नहीं देते। उसकी रीज़न ये है, हम उसे कहते हैं अच्छा यार विल सेट अ पर्सनलाइज्ड डेमो फॉर यू एंड आर यू अवेलेबल टुमारो और लेटर टुडे, ताकि वी वांट टू मेक श्योर ही इज़ अ गुड फिट फॉर आवर बिजनेस। अगर वो नहीं गुड फिट है हम कहेंगे यार सॉरी यार, सबका ही टाइम ज़ाया होगा उसमें। सबका उसका भी टाइम, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर ले लेगा बाद में चर्न कर देगा, बैड रिव्यू छोड़ देगा। तो आपने एक कस्टमर को लेके आया, उसे कहो अच्छा यार विल गिव यू अ पर्सनलाइज्ड डेमो। अच्छा फिर हम उसका थोड़ा सा टाइम लगा के उसके पर्सनलाइज्ड डेमो करते हैं, सेटअप 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, और वो उस डेमो में बड़ा खूबसूरत सा डेमो होता है। और वो आपने एक प्ले बुक आपकी बनी हो कि आपको पता हो कि यार अच्छा डेमो में आपने क्या क्या चीज़ें बतानी है। उसके आपको कैसे सीख सकते हैं, अपने कंपेटिटर से सीखें, उन्हें कॉल करें, प्रोस्पेक्ट बने, देखें यार वो किस तरह डेमो दे रहे हैं, वो किस तरह की ईमेल्स कर रहे हैं, और वो उससे आप बेहतर करें। आपने उसको डेमो दिया, अच्छा अगर आपकी प्रोडक्ट $50 से $100 है, डिपेंडिंग ऑन कस्टमर यानी क्या कहते हैं कितनी जल्दी वो परचेज़ करना चाह रहा है प्रोडक्ट, आप उस पर भी प्राइसिंग डिस्कस कर सकते हैं। या फिर उसे कहेंगे अच्छा यार विल सेट अप अनदर कॉल फॉर यू वे विल डिस्कस प्राइसिंग प्रपोजल, और आप उससे अगली कॉल पे उसे प्राइसिंग का दें। और इस तरह से ये है कि आपकी यानी पाइपलाइन बन रही हो, जिसमें ये है कि ऑर्गेनिकली आपकी वेबसाइट के ऊपर लेट्स से 100-200 कस्टमर्स आके इंक्वायरी सबमिट कर रहे हैं कि यार मैंने ये ऐप आपकी यूज़ करनी है, और फिर आपका आप जो है उसको रीच आउट करके उससे डेमो स्केड्यूल करके उनको प्रोडक्ट सेल करें। शुरू में इन ऑर्डर टू फंड योर बिजनेस ट्राई टू सेल एनुअल प्लान्स, जिसमें ये है कि वो एनुअल आपके सॉफ्टवेयर की जो उनको 20 से 30% डिस्काउंट दे के क्वार्टरली सेमी एनुअल प्लान उन्हें सेल करें, और उन्हें कहें कि अगर लेट्स से इफ यू डोंट लाइक द प्रोडक्ट विल गिव यू अ रिफंड, ताकि उनके लिए उन्हें ये कॉन्फिडेंस भी हो कि हमें पैसे वापस 30 मिल डेज में, जाएंगे, 60 डेज में पैसे वापस दे देंगे। हम 30 डेज़ में आपको पैसे वापस दे देंगे या 14 डेज़ में, थिंग्स लाइक दैट। एंड आपने जब उन्हें यानी डेमो दिया प्रोडक्ट आपने, एंड मेक श्योर कि आपने उसको उधर छोड़ नहीं दिया। जैसे पाकिस्तान में यानी क्या कहते हैं, आपने एक दो कपड़े ले लिए और आप वापस रिटर्न करने जाएंगे, कहेंगे ये आपके पास रसीद नहीं, ये नहीं है। यू डू अ ग्रेट जॉब ऑन इम्प्लीमेंटेशन एज वेल, क्योंकि SaaS के धंधे में 30% प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, 40% मार्केटिंग एंड सेल है, 30% रिटेंशन है कि आपने कस्टमर, क्योंकि वो आप उससे पैसे तब कमा रहे होंगे जब वो कस्टमर आपका रिटेन करेगा। LTV ज़्यादा होगी जब, LTV तो होगी, बट आप कस्टमर आपके पास स्टे करेगा चढ़ने का। ठीक है, सही है। क्योंकि अगर SMBs के साथ वन ऑफ द चैलेंजेस कि वो आपका क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर जो है उन्हें पसंद ना आ रहा हो तो वो कैंसिल कर देते हैं। तो यू स्टे इन टच विद देम टू मेक श्योर कि यार आपका सॉफ्टवेयर जो है सही तरह इम्प्लीमेंट है, उन्हें वैल्यू मिल रही है, उसको कोई चैलेंजेस हैं, उनसे फीडबैक आप ले रहे हो, ताकि अपनी प्रोडक्ट को कॉन्स्टेंटली आप अपने इम्प्रूव करें। और अगर आप ये सारा काम नहीं करें तो मोस्ट लाइकली आपका वो कस्टमर जो है अगर उसकी वो थोड़ी देर बाद चेंज कर देगा किसी और प्रोडक्ट को देखने। बट इफ़ यू आर वर्किंग वेरी वेरी क्लोजली विद देम, आपको इतना खूबसूरत फीडबैक वो दे रहा होगा दैट विल शेप योर इंटायर प्रोडक्ट रोड मैप। तो दैट्स वाई 3 लोगों की टीम होनी चाहिए। यू वर्क वेरी वेरी क्लोजली विद द कस्टमर। जो कॉल्स हैं उसके बाद आपका डेवलपर भी जाए, SEO वाला भी जाए, वो कॉल्स आपकी रिकॉर्डेड हों। आप AI का TLDV का टूल यूज़ कर सकते हैं जो पूरी बड़ी खूबसूरत सी ट्रांसक्रिप्ट बनाता है। उसी ट्रांसक्रिप्ट में को उठा के आपके SEO वाले कंटेंट लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें वो अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहा है, राइट। तो अच्छा, जो आपका अकाउंट एग्जेक्टिव है, यानी लेट्स से आपने थोड़ी सी कर ली है, वो इनबाउंड कॉल्स पे भी काम कर रहा हो और उसका कोटा हो कि उसने आउटबाउंड पे भी काम करना है, ठीक है। ताकि ये है कि जब वो फ्री हो, आपने उसे डाटा सारा करके दिया हुआ है,
ताकि ये, और उनके कॉम्प्लाइंस बहुत अच्छे होने चाहिए। एक रिपेयर डेस्क में जो बहुत ही चीता का सेल्स पर्सन है, मे बी उसकी बेस सैलरी जो है वो 2 लाख रुपए होगी, बट वो कमीशन से 8-10 लाख रुपए कमीशन बना सकता है ऑन अ गुड मंथ, जिसमें ये है कि अगर एनुअल प्लान उसे सेल किया तो मे बी उसे $100 to $150, सॉरी, अगर $1000 का उसने प्लान सेल किया है तो उसको $150 कमीशन मिल रही है, और जैसे डॉलर में काफ़ी बरकत है, और अगर 5-10 आप प्लान सेल करते हैं तो उसमें ये है कि यू कैन मेक रियली गुड मनी। जैसे यानी एक और ख़ूबसूरत बात जो सैस की हुई है, जैसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, और आईटी की इनकम के ऊपर आपके पास टैक्स जो है 0.25% है अभी तक। तो आप ये है कि यू आर अर्निंग इन डॉलर और यू आर स्पेंडिंग इन रुपीज़, तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। तो हमने मार्केटिंग और सेल्स के ऊपर बात कर ली। एनी अदर क्वेश्चंस? या नहीं, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी एलैबोरेट रोड मैप, और आपने लाइक आई मीन लाइक इन मोर नाइव डेज सब आप पहले यही सोचते हो यार कि यार प्रोडक्ट ज़बरदस्त होनी चाहिए, उसके बाद मैं उसका करूँगा, या फिर एक सबसे पहले तो ये होता है यार कि जब तक फंडिंग नहीं मिलेगी तब तक तो प्रोडक्ट हम कर ही नहीं सकते। आई थिंक वी डिबंक बोथ ऑफ दोज, और आई थिंक इट ऑल्सो स्पीक्स टू कि कितना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक मे बी लाइक marketing and sales is probably more important than engineering, क्योंकि if there's no customer there's no business, right? बिल्कुल। तो product like sure ठीक है, सही है, तो that is great। क्या ये यूज़ करके फॉर्मूला कैन आई गेट टू 100 पेड कस्टमर्स? बिल्कुल। आप अच्छा, अब वन इंटरेस्टिंग थिंग है इसके, अगर आप ये कर रहे हैं, अब हाउ कैन यू गेट टू 100 कस्टमर्स, क्योंकि दैट्स अ लॉट ऑफ वर्क एज वेल। ठीक है। तो अब जैसे हमने शॉपिफाई की बात की थी, अब इन ऑर्डर टू गेट टू 100 कस्टमर्स आप शॉपिफाई पे ऐप अपनी पब्लिश करेंगे। अब उसका ये है कि क्योंकि शॉपिफाई पे ऑलरेडी लोग जो हैं इस चीज़ के ऊपर यानी सर्च कर रहे होंगे कि यार वो उनके ऐप स्टोर पे जाके कर रहे होंगे, और आप अपनी वो अगर उसकी ऐप को ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो आपको कुछ ट्रैफिक उधर से भी आने लग जाएगी। फिर आप गुरीला मार्केटिंग करें, और आप थोड़ी सी ईमेल मार्केटिंग करें, और उधर से आप कस्टमर्स लेके आ सकते हो कि और अगर आपकी ऐप जो है वो अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होगी तो मे बी वो उनकी टॉप पिक में आ जाए, और उधर से आपको उधर से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आने लगे। तो किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर डेवलप करने का ये फ़ायदा होता है कि आपको जो है इनिशियल ट्रैक्शन जल्दी मिल सकती है। लाइक वो मार्केट प्लेस है, वहाँ पे लोग हैं ही, बिल्कुल। राइट? अच्छा, मुझे बताइए कि ठीक है ये सारा कर रहे हैं, आइडियली लेट से कोई बहुत ज़बरदस्त कर रहा है, क्या मैट्रिक्स ट्रैक करने चाहिए जहाँ पे आप कहें नहीं यार दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट, अब हमें कुछ और करने की ज़रूरत है? लेट से मैंने जनवरी में स्टार्ट किया था काम, अब मुझे बताएं कि किस क्वार्टर तक मेरे क्या गोल्स होने चाहिए? यार जैसे आपने टाइम बॉक्स किया कि अच्छा यार पहले 6 महीने में मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा, और मैं यानी मार्केटिंग वाला बंदा ये काम कर रहा होगा, और आपने अपना बिजनेस प्लान बनाए कि यार अच्छा जैसे मैंने बातें की हैं उनको आप यानी चैट जीपीटी के थ्रू आप अपना बिजनेस प्लान में कन्वर्ट करें कि यार मार्केटिंग वाले ने ये काम करने हैं, ये फंक्शंस करने हैं। अच्छा, आप जब वो ये सारे काम आपने प्रोडक्ट बना ली और ये यानी कस्टमर्स नहीं आ रहे, आप देखें कि प्रॉब्लम किधर है। इधर यू नीड क्या कहते हैं, आप मार्केटिंग आपकी सही नहीं हो रही, कोई ना कहीं प्रॉब्लम होगी, या तो प्रोडक्ट आपने बनाई है उसमें, तो बेस्ड ऑन दैट प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन यू कैन टेक द नेक्स्ट स्टेप। डेटा ड्रिवन डिसीजंस लें, और आप कोई इमोशंस नहीं बीच में, कोई बिल्कुल ये नहीं right? क्या कहते हैं, इमोशंस तो आपको दिल वाले मामलों में लेने चाहिए, पर हाँ, ये है कि हाँ, इसमें हाँ। बिजनेस में क्या कहते हैं आप लेकिन इमोशंस होता ज़रा है ना सा। कि लाइक इट मे बी योर फर्स्ट और सेकंड प्रोडक्ट, आप कहते हैं यार ये प्रॉब्लम तो बस यार मुझे बहुत मज़ा आ रहा है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, वो इमोशनल इंजीनियर्स की एक इमोशनल अटैचमेंट होती है बिल्कुल। अपने कोड के साथ, अपने प्रोडक्ट के साथ, सो वो उसको बिल्कुल डेटा ड्रिवन करके चलेंगे। मुझे ये बताएं कि फॉर यू 6 मंथ वाले मार्क तक क्या क्या माइलस्टोन्स रीच हो जाने चाहिए? मेरे ख्याल में आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, आपके क्या कहते हैं प्रोडक्ट बन चुकी होनी चाहिए, आपको ऑर्गेनिक थोड़ी सी ट्रैफिक आ रही होनी चाहिए, रफली कितनी आनी चाहिए महीने आपके में? कुछ ट्रायल अकाउंट्स क्रिएट हो रहे हो, या आपको ये फिगर आउट हो गया हो कि यार मैंने कस्टमर्स को किस तरह से लेके आना। एंड इफ समथिंग इज़ नॉट वर्किंग आउट देन मे बी यू रीच आउट टू मेंटोर एंड काइंड ऑफ सी के यार अच्छा मैंने ये चीज़ बना ली हुई है, यानी मुझे गाइड करो इसके ऊपर कि किस तरह से इसके ऊपर हो सकता है। ठीक है, सो मे बी लाइक a few thousand users per month, लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हो, a few thousand people, और लिस्ट आपकी लेट से 50-100 और लोगों की बन गई हो, तो इज़ दैट अ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन, या हाँ, ये ज़्यादा है? यार फ्यू थाउजेंड तो बहुत ज़्यादा होते हैं,
ठीक है, पर but, मंथ per लाइक month, व्यूअर्स हाँ, व्यूअर्स आ रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा ठीक है, ज़्यादा होते हैं मे बी लेट्स से 1000 कस्टमर्स आ रहे हैं और वो लेट्स से कुछ आपने कुछ रखे हो कि यार अच्छा मेरे कंपेटिटर के इतने कस्टमर्स हैं, मैंने भी यानी इसके ऊपर जाना है। देखिए जी, आपका गोल ये होना चाहिए कि पहले दिन से आपने पैसों के बारे में सोचना है कि यार मैंने पैसे कमाने हैं और किस तरह से कमाने हैं, और मैंने इतनी देर में ब्रेक इवन करना है, और एवरी डे यू थिंक अबाउट इट। और अपने माइंड में द वे यू डू इट इज़ कि आपने अपने माइंड में एक नंबर लिख के रखा हो कि मैंने जो है 6 महीनों में मैंने $1000 या $2000 कमाने हैं, $3000 कमाने हैं। और इंसान का माइंड इस तरह से है कि वो उसे जब आप नंबर देते हो तो उसे फिर पता चलता है कि यार किस तरह से वो आपकी हेल्प कर सके। इसके ऊपर एक बुक भी है, थिंक एंड ग्रो रिच, तो काफ़ी पॉपुलर बुक है। तो आपके पास जैसे वो तारिक बिन ज़ियाद हो गए थे बर्न द बोर्ड, आपने ये नहीं सोचना कि यार मैंने फेलियर की तरफ जाना है, मैंने यानी इस आइडिया को चला नहीं है, ठीक है, यानी समथिंग हैपन्स और आप जंग नहीं जीत पाते, और कई ऐसी जंग होती हैं जो आप हार भी जाते हो। बट ये है कि आपने यानी अपने आप को 1 साल का टाइम देना है कि यार मैंने 1 साल में इस चीज़ को कैश फ्लो पॉजिटिव करना है। ठीक है। अगर 1 साल बाद भी आप अपनी जेब से पैसे लगाई जा रहे हो और उसका कोई यानी और फजूल में लगाई जा रहे हो, इसीलिए 3 बंदे काम करें जो फ्री में काम करें, पार्ट टाइम काम करें, ताकि और बर्न ना हो। ताकि बर्न आप यानी ये है कि अपने रिसोर्सेज को आप यूज़ करें। बट आपको ये है कि यानी पाकिस्तान में ऑलरेडी यानी महंगाई काफ़ी हो गई है, तो ये नहीं है कि आपने सब कुछ छोड़ के आप उस आइडिया पे काम करने लगे। केविन हिलेरी कहता है, आई थिंक इफ योर बिजनेस नॉट कैश पॉजिटिव इन 12 months, take it to the barn and shoot it in the head because you don't have a business, you have a expensive hobby. Yeah. तो वो आई थिंक वो वाली बात है, तो ठीक है। सो 1 year का टाइम आई थिंक रीजनेबल है, आपने फुल मेहनत कर ली 1 year तक, अगर आप कैश पॉजिटिव नहीं है तो जस्ट अगला आइडिया सोचें। या उसके ऊपर एक और बड़ी खूबसूरत चीज़ कर सकते हैं। आजकल एक कंपनी है माइक्रो एक्वायर, आप उधर जाके अपनी सैस की कंपनी लिस्ट कर दें और उसे कहें कि यार मैंने सेल इट, और मे बी वो 10 20 30 40 हज़ार डॉलर की आपकी कोई कंपनी परचेज़ कर लेगा, और वो उधर से आप वो अपनी एटलीस्ट यानी वो कर सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग। आप उसमें ये है कि पर आपने अपनी प्रोडक्ट जो बनानी है वो ऐसी तगड़ी बनाए, इसलिए एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना चाहिए, एक आपकी जो यानी रॉक स्टार टीम होनी चाहिए, ताकि वो ऐसी चीज़ बनाएं कि कोई भी आके देखे, बेशक प्रोडक्ट की यानी ट्रैक्शन नहीं है, पर अगर मैं आके उसको परचेज़ करूँ, मुझे पता हो कि अच्छा यार मुझे सेल्स करना आती है, मुझे मार्केट करना आती है, मैं इसको कर लूँगा। तो आपका ये गोल लाजमी होना चाहिए कि यार काम आपने, क्योंकि पाकिस्तान में क्वालिटी के चैलेंजेस हैं, आपने ये क्योंकि आप अपनी प्रोडक्ट पाकिस्तान से बाहर बेच रहे हैं, आपने वो वाला काम नहीं करना जो अपने ऑफिस में करते हो 6 घंटे में क्या कहते हैं चाय पी और क्या कहते हैं एनीवेज, दिल से करना है काम। आपने काम दिल से करना है, ठीक है। और देखें जी, बाहर जो है ना क्वालिटी का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, तो अगर आप बाहर यानी ऐसे डेवलपर्स के साथ कम्पीट कर रहे हैं जो कि यानी यूरोप से हैं, जिन्होंने कोड क्वालिटी बहुत अच्छी है और आप उधर कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छी है, तो आपने उनके साथ कम्पीट करना है। तो आपने यानी आप मेड इन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपने यानी ये देखना है कि यार मैं किस तरह से अपनी कंट्री को प्रेजेंट कर रहा हूँ, और क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपके काम की। अगर नहीं अच्छी तो अच्छी सर्विस दे दें उन्हें। हाई क्वालिटी है, आई थिंक लाइक टेबल स्टेक्स है, लाइक आप उसके बगैर खेल ही नहीं सकते। अगर आपकी प्रोडक्ट बगी है योर एंड पीपल आर पेइंग फॉर इट, दे वोंट टॉलरेट इट। हाँ, यानी अब जैसे रिपेड एस पी है, हमारे भी टेक्निकल डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है और उसमें यानी काफ़ी बग्स आ रहे होते हैं, और पर ये अगर आपकी प्रोडक्ट में बग्स हैं तो आप उन्हें अच्छी सपोर्ट दे रहे हो, ताकि लेट्स से दे कॉल यू एंड यू हैव समवन टू एक्नॉलेज दैट कि यार अच्छा यार ये इशू है, एंड देन यू फॉलो अप विद 24 to 48 आवर्स के अच्छा यार this is the issue, we'll solve it and we'll let you know once it is solved. So as long as you can do that, you will be able to retain a lot of customers. But again, how are you going to do that until you don't know कि यार अच्छा ये काम होता कैसे है। इसीलिए यानी कोई भी काम करने से पहले ज़रूरी है कि वो काम पहले जाके देख लो, किसी और के खर्चे पे आप यानी मेरे ख्याल में जॉब एक इतनी खूबसूरत चीज़ है कि एक ये इंक्यूबेशन पीरियड है, कोई आपको सीखने के पैसे भी दे रहा है, ठीक है, और आप उधर जाके जो है यानी नुकसान भी कर सकते हैं, किसी का नुकसान भी कर रहे हो, ठीक है, और एहसान भी जता रहे हो कि मैं तुम्हारे पर काम कर रहा हूँ और क्या कहते हैं मैं अपने एम्बिशंस को चेंज नहीं कर रहा। एंड अगेन इट्स अ 2-way स्ट्रीट, वो आपसे फ़ायदा ले रहे हैं, बट ये है कि आप किसी के पैसों में आप सीख भी रहे हो, और जब फिर आप जाके यानी जब मेरे ख्याल में जब आप किसी के लिए काम करते हो और एक अच्छे टीम मेंबर नहीं हो ना आप, तो आप ये सोच लो कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन भी नहीं बन सकोगे। दैट इज सो ट्रू। क्योंकि अगर मैं एक स्टार एम्प्लॉय हूँ
तो मेरा जो ओनर है वो खुद कहेगा यार अगर तूने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है ये ले $20,000-25,000 मैं तेरे पे ट्रस्ट करता हूँ, ठीक है। बट अगर आप उधर ही यानी लेट्स से काम चोरी से काम ले रहे हो तो यानी आप ये भूल जाओगे आप जाके कोई अच्छा काम करो। सबसे पहले ये है कि जॉब पे चैंपियन चीते बनो, फनकार बनोगे यार, उसको हो कि यार ये काम जो है इस बंदे से बेहतर कोई नहीं कर सकता। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसे नहीं होता कि मैजिकली किसी दिन आपको होगा कि यार नहीं, जब अपना करेंगे ना तब जान मारेंगे, ऐसे नहीं। इट्स अ मसल दैट यू ट्रेन, और वो आप किसी और के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, ज़िंदगी आपको आगे उसका फ़ायदा होगा ही। दैट इज़ बीन माय एक्सपीरियंस। ये मुझे याद है कि यानी आई वाज़ एन अ वेरी गुड स्टूडेंट व्हेन आई वाज़ इन यूनिवर्सिटी, और उसमें ये है कि मैंने स्टार्टेड वर्किंग तो मैंने 15 महीने में से 2 छुट्टियाँ की थी, और एक दिन मेरी एंगेजमेंट थी और दूसरे दिन क्या कहते हैं मैंने एक दफ़ा इंटरव्यू किसी जाना था। तो एनीवेज तो अब माय ऑफिस टाइमिंग्स वर यूके टाइमिंग थी, तो 1 to 10 थी। तो आई यूज्ड टू गो टू ऑफिस एट 11 or 12, and then I used to stay at one more hour. I was having a really good time. So my boss called me after 6 months working over there. Usne kaha, yeah, you're doing a great job. I don't know how much time you're going to spend with us, but you're going to go a long way in your career. I was like, yeah, I mean, why he's saying that? क्योंकि I don't see any potential in me. यानी मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा इस चीज़ के बारे में, but and maybe he was right. एंड नाउ दैट यू आर रनिंग अ बिजनेस, आप भी स्पॉट कर लेते होंगे ऐसे लोग easily. बिल्कुल कि आपको पता होता है कि यार ये लोग जो हैं यानी अगर अपना काम करना स्टार्ट करें तो यानी कुछ कह सकते हैं। Yeah. और उसके लिए यही है कि आप इसलिए ना मेरे ख्याल में यू एक इंसान की, हम टॉपिक से हट गए, बट ये है कि आप जब अपना ट्रू पोटेंशियल अनलॉक करते हैं ना, उसकी जो हैप्पीनेस है ना उसका भी एक अलग मज़ा है। हाँ, ट्रू, फॉर श्योर, बिल्कुल। ठीक है उस्मान भाई, इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू एज ऑलवेज। अब आई थिंक के पूरा रोड मैप तो हो गया, लाइक इंजीनियरिंग कैसे करनी है वो काफ़ी लोगों को आता है, वो दे कैन डू दैट, और ये एक ब्लूप्रिंट आपको मिल गया है। ट्राई करें इसे और बताएं हाउ इफ़ इट इज़ वर्कड आउट फॉर यू और नॉट। और अगर कभी किसी के लिए वर्कआउट किया है तो साल बाद 2 साल बाद नीचे जाके ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि आपको ये किया था एंड हाउ दिस हैज़ वर्कड आउट फॉर यू। मे बी सेंड उस्मान भाई मैसेज कि यार आपने ये बताया था, इट वर्कड आउट फॉर मी। आई थिंक यूड बी वेरी हैप्पी टू हेयर दैट। Okay. और विद दैट वी टुवर्ड्स द टेल एंड ऑफ दिस, एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? Um, uh, so one of the challenge in Pakistan is if you have achieved a certain success, उसके बाद ये है कि आपके अंदर ना मोटिवेशन नहीं रहती, क्योंकि लेट्स से इफ़ यू हैव 50 to 100 people working for you, you're making $1 million or $2 million in sales or $3 million, आपका अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, तो उसमें फिर ये है कि आपको यानी आप कहते हो यार व्हाट मोर आई कैन अचीव ओवर हियर, तो आपको मोटिवेशन का इशू होता है। आई डोंट नो विद व्हाट्स विद यू, बट ये चैलेंज एक होता है। और वेयर एज अगर आप लेट्स से दुबई में अगर आप फरारी चला रहे हो और आप थोड़ी देर बाद आपको एक रोल्स रॉयस भी नजर आ जाएगी, तो आप कहोगे कि अच्छा यार नाउ आई नीड टू वर्क हार्ड क्योंकि यार आई वांट अ रोल्स रॉयस। तो एनीवेज इस एक चैलेंज को हम सॉल्व इस तरह से कर रहे हैं कि यार वी आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड CEOs एज वेल, जिसमें ये है कि हम हर क्वार्टर में 2 दफ़ा मिलते हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में इस कम्युनिटी का नाम है मुब्तदाज़, विच इज़ क्या कहते हैं विच इज़ अ चैप्टर ऑफ प्रोडक्ट सोच, जिसमें ये है कि SaaS फाउंडर्स, प्रोडक्ट बिल्डर्स जो पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, पाकिस्तान में बना के बाहर बेच रहे हैं, तो वो बड़े मज़े की कम्युनिटी है, जिसमें ये है कि मेरे ख्याल में मैंने अपने लास्ट 3 मंथ्स में मैंने ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज अपने अंदर फील किया है बीइंग पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी, because I have now access to other founders and we all share the same challenges. Or agar if you're building a SaaS product and actively working on it, so reach out to me and I will share a link to how you can sign up. Or if you want to build a SaaS product or if you need any help, reach out to me on LinkedIn or क्या कहते हैं, I would love to guide you. क्योंकि मेरे ख्याल में Allah help those who help others and I'm a strong believer that एक और चीज़ है जो इंशाल्लाह पाकिस्तान में जो प्रोडक्ट बनाना मसला नहीं है, जो मसला है वो है कि मार्केटिंग और सेल्स कैसे होती है। तो वन ऑफ द इनिशिएटिव्स इंशाल्लाह विल वर्क ऑन एज के जैसे जो लोग SEO कर रहे हैं और वो यानी सर्विस बेस्ड कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं, तो एज अ वे टू गिव बैक हमारा गोल ये है कि हम जो हैं उन्हें ये सिखाएंगे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की SEO कैसे करते हैं,
या अच्छा उसकी ईमेल कैंपेन्स या आउटबाउंड कैसे करते हैं. तो वी वांट टू आउटसोर्स ऑल द नॉलेज वी हैव. क्या कहते हैं, बिकॉज डेंजल वाशिंगटन का एक कोट है, वो कहता है ईच वन टीच वन. तो हमारा गोल ये है कि हम पाकिस्तान से इन नेक्स्ट 20 ईयर्स हम लोगों को अनेबल करें वो पाकिस्तान से बाहर अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करें, जिससे ये है कि पाकिस्तान का जो फॉरेन रेमिटेंस का जो चैलेंज है वो सॉल्व हो. और मेरा पर्सनली है कि हम 100 कंपनीज को अनेबल करें वो $1 मिलियन जनरेट करें. तो लेट्स सी वे वी गो. जैसे इंडिया में टाटा और ये दूसरी कंपनीज़ हैं, उन्होंने अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाए थे, जिससे ये है कि तो हम ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट काइंड ऑफ क्रिएट करना चाहते हैं, जिसमें ये है कि हम लोगों को ट्रेन करेंगे वो पाकिस्तान से बैठ के किसी ने बाय सेल कर सकता. या Zabardast Usman bhai, that is a very noble endeavor. I'm excited to see how that pans out. And if you ever want to talk about it, yeah, matlab, if there's any part that I can play in this, so happy to host you again as well. And with that, thank you so much for watching this episode. अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो हमने नीचे एक नया फॉर्म इंट्रोड्यूस किया जहाँ पे जाके आप गेस्ट रिकमेंडेशंस दे सकते हैं. अगर आप खुद या आपका कोई जानने वाला आपको लगता है कि हमें उनको इनवाइट करना चाहिए और वो एक ज़बरदस्त चीज़ ऐड कर सकते हैं पॉडकास्ट के अंदर, तो प्लीज़ डू दैट. उसके अलावा हमने अपनी व्हाट्सएप की कम्युनिटी को दोबारा रिफ़्रेश किया है. आप उधर जा सकते हैं और ज्वाइन करके यू कैन टॉक अबाउट जॉब्स, इंटर्नशिप्स, पॉडकास्ट फीडबैक, सजेशंस, एडवाइस. वहाँ पे काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस के लेवल्स के लोग हैं. तो आई थिंक दैट्स अ वेरी हेल्दी कम्युनिटी. यू माइट वांट टू जॉइन इट. एंड thank you again for listening to this, and I'll see you in the next one.